जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे। हरे राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Jai Jagannatha, Jagannatha, Baladeva Maya Subhadra. Jai Gauranitai, 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 Jai Gauranitai. Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Gurudeva, 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 Jai Gurudeva. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. हरिनाम संकीर्तन की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो आज बहुत पवित्र दिन है। आज श्रीपाद रामानुजाचार्य का आविर्भाव दिन है, द अपीयरेंस डे ऑफ रामानुजाचार्य। तो हमने थोड़े महीने पहले जब रामानुजाचार्य का 13वां दिन था, तो उस दिन हमने रामानुजाचार्य का चरित्र चर्चा करना शुरू किया था। तो हमने रामानुजाचार्य के बचपन के बारे में देखा, और हमारा फिर से एक सैटरडे प्रोग्राम में हमने आगे के जो वर्णन है रामानुजाचार्य कैसे संन्यास लेते हैं वो हमने सुना। तो हमने देखा कि रामानुजाचार्य का शादी हुआ था रक्षा कंबल से, पर क्योंकि उनकी पत्नी रामानुजाचार्य के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही थी, रामानुजाचार्य का इच्छा था गृहस्थ जिंदगी में साधु संतों की सेवा करना, पर रक्षा कंबल का झगड़ा होता है रामानुजाचार्य के गुरु महापूर्ण की पत्नी के साथ, और रक्षा कंबल कांचीपूर्ण को भी सम्मान नहीं करती। तो इसलिए रामानुजाचार्य को समझ में आता है ये गृहस्थ जिंदगी में
मैं भक्ति कर नहीं पाऊंगा और मेरा जो कार्य है, मेरा जो मिशन है वो कर नहीं पाऊंगा, इसलिए वो संन्यास स्वीकार करते हैं। और संन्यास स्वीकार करने के बाद श्रीरंगम के जो वैष्णव समूह है, कम्युनिटी है, वो रामानुजाचार्य को अभी श्रीरंगम बुला के लाते हैं। तो हमने देखा कि श्रीरंगम आने के बाद रामानुजाचार्य बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो अभी महापूर्ण के अंडर शिक्षाएं प्राप्त करते हैं। तो रामानुजाचार्य के अंदर इतना नम्रता था, ऑलरेडी सन्यासी थे, आचार्य थे पूरे परंपरा के, फिर भी वो अपने गुरु के पास जाके शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो महापूर्ण से दिव्य प्रबंधम इत्यादि सीखते हैं, और महापूर्ण उनको बोलते हैं कि आप तिरुकोटियूर जाइए गोष्ठीपूर्ण से मिलने के लिए। तो ये लीला भी हमने विस्तार से देखा कि रामानुजाचार्य श्रीरंगम से तिरुकोटियूर, एक गांव है, वहां पे चल के जाते हैं। गोष्ठीपूर्ण उनको शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं, उनको मंत्र दीक्षा देने के लिए तैयार नहीं। रामानुजाचार्य वापस आते हैं। ऐसे 17 बार रामानुज गोष्ठीपूर्ण के पास जाते हैं, और 17 बार गोष्ठीपूर्ण नकार कर देते हैं रामानुजाचार्य को। और रामानुजाचार्य को इतना बुरा लगता है कि शायद मेरे अंदर योग्यता नहीं है, गुरु मुझे स्वीकार नहीं कर रहे। फाइनली गोष्ठीपूर्ण रामानुजाचार्य का तीव्रता देख के उनको दीक्षा देते हैं। ये जो मंत्र है ओम नमो नारायणाय, और रामानुजाचार्य को बोलते हैं ये मंत्र किसी को देना नहीं है, क्योंकि ये मंत्र इतना शक्तिशाली है, जो भी इसका जप करेगा उसका निश्चित रूप से उद्धार होगा, वैकुंठ की प्राप्ति होगी। तो रामानुजाचार्य मंत्र प्राप्त करके गोष्ठीपूर्ण के मंदिर के शिखर के ऊपर चढ़ के पूरे गांव वालों को बुला के ये मंत्र देते हैं। तो उनके गुरु महाराज ने बोला था ये मंत्र किसी को देना नहीं। तो सबको मंत्र दे के रामानुज इतने प्रसन्न होते हैं, सीधा अपने गुरु के पास। और गोष्ठीपूर्ण ये देख के रामानुज को बोलते हैं पता है क्या तुमने क्या किया है, गुरु का अवज्ञा किया है, इसके लिए तुमको शाश्वत काल तक नरक में रहना पड़ेगा। रामानुजाचार्य बोले मुझे पता है, पर मुझे लगा इतने सारे लोग वैकुंठ जाएंगे तो मैं नरक में जाने के लिए तैयार। जब गोष्ठीपूर्ण ये सुनते हैं, बोलते हैं आज आपने मुझे सिखाया है सही करुणा क्या है, आज से आप मेरे गुरु हैं। और रामानुजाचार्य यहाँ पे भी नम्र हैं, गोष्ठीपूर्ण को बोलते हैं नहीं नहीं, क्योंकि आपके मुख से ये मंत्र आया है इसलिए लोगों के हृदय का परिवर्तन हुआ है। तो गोष्ठीपूर्ण प्रसन्न होके, गोष्ठीपूर्ण के एक पुत्र थे जिसका नाम था सौम्य नारायण, अपने पुत्र को रामानुज के पास शिष्य के रूप में दे देते हैं। तो गोष्ठीपूर्ण के पुत्र रामानुजाचार्य के शिष्य। तो जब रामानुज वापस श्रीरंगम आते हैं, ये तो न्यूज फैल गया था कि रामानुज का करुणा इतना है, रामानुज का यश और बढ़ गया। जब वो श्रीरंगम आते हैं, उस समय रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे खुरेश। अगर समय मिलेगा तो खुरेश के चरित्र के बारे में चर्चा करेंगे। रामानुजाचार्य के जो एक एक शिष्य हैं इतने अद्भुत हैं। तो इंग्लिश में कहावत है, एक पेड़ को परखना है तो पेड़ को कैसे परखते हैं, उसके फल से। यू जज अ ट्री बाय इट्स फ्रूट्स। तो वैसे ही रामानुजाचार्य इतने महान आचार्य हैं क्योंकि उनके एक एक शिष्य हीरा थे। तो यहाँ पे एक बार खुरेश जो रामानुजाचार्य के पहले शिष्य हुए, वो रामानुजाचार्य को अप्रोच करते हैं और पूछते हैं ये जो गीता का श्लोक है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो रामानुज को पूछते हैं ये श्लोक का अर्थ क्या है, सही अर्थ क्या है। रामानुजाचार्य बोलते हैं जो शिष्य अपने गुरु का सेवा 1 साल भर करता है, अपना इच्छा छोड़ के निस्वार्थ रूप से गुरु का सेवा करता है, वही ये श्लोक के अर्थ को जान सकता है। कुरेश बोलते हैं जिंदगी तो बहुत छोटा है, मृत्यु कब आएगा पता नहीं, निश्वास है नहीं विश्वास, मैं अगले साल तक जीऊंगा कि पता नहीं, इसलिए आप मुझे जल्दी इसका अर्थ बताइए। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं ठीक है, 1 महीने तक आपको भिक्षा मांग के जीना है, अगला आपका खाना कब मिलेगा उसके बारे में चिंता नहीं करना है, पूरे तरीके से भगवान पे शरणागत होके भिक्षा मांग के जीना है। तो कुरेश 1 महीना ऐसा जीते हैं और रामानुजाचार्य प्रसन्न होके ये श्लोक का अर्थ समझाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी भी तत्वज्ञान को, स्पेशली आध्यात्मिक विषय को समझने के लिए पहला सर्विस एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती के पास एक बार एक बहुत रईस व्यक्ति आए थे कुछ श्लोक का अर्थ पूछने के लिए। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती उनको बोलते हैं किचन में जाओ
और वहां पे बहुत बड़े बड़े बर्तन हैं, उसको घीसो। तो ये रईस व्यक्ति जाके किचन में जाके घंटों बर्तन घीसता है, और दिन के अंत में भक्तिसिद्धांत सरस्वती उसको बुलाते हैं और पूछते हैं तुम्हारा प्रश्न क्या है। वो बोलता है उत्तर मिल गया, क्योंकि सेवा करने से उत्तर आता है। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है तो गुरु का सेवा करना पड़ेगा। तो वैसे ये कहानी है रामानुचार्य के और एक दूसरे शिष्य थे जिनका नाम था दाशरथी। दाशरथी एक्चुअली रामानुचार्य के रिश्तेदार, नेव्यू, भतीजे थे। तो एक बार दाशरथी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत बड़े शास्त्रों के निपुण, वो रामानुजाचार्य के पास आते हैं और वही ये जो श्लोक है गीता का, सर्वधर्मान परित्यज्य, यही श्लोक का अर्थ पूछते हैं। रामानुजाचार्य बोलते हैं कि आप गोष्ठीपूर्ण के पास जाओ, क्योंकि रामानुज बोलते हैं देखो मैं तो आपका रिश्तेदार हूं, कुछ संबंध है, तो इसलिए मैं ये ज्ञान देना सही नहीं है, आप गोष्ठीपूर्ण के पास जाओ। रामानुजाचार्य क्यों करते हैं? क्योंकि गोष्ठीपूर्ण लोगों को नम्र कराते हैं। तो हमने देखा कि रामानुजाचार्य को भी गोष्ठीपूर्ण ने 17 बार नाकार किया था, बाद में मंत्र दीक्षा दिया। तो रामानुजाचार्य को समझ में आता है दाशरथी बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा स्कॉलर है, पर उसके अंदर थोड़ा घमंड है उसके ज्ञान का। तो रामानुजाचार्य गोष्ठीपूर्ण के पास भेजते हैं। तो दाशरथी ये श्लोक का अर्थ जानने के लिए फिर से श्रीरंगम से तिरुकोटी ओर जाते हैं। 6 महीना गोष्ठीपूर्ण का सेवा करते हैं, 6 महीना, और 6 महीने के अंत में भी गोष्ठीपूर्ण इसका अर्थ नहीं बताते और उनको बोलते हैं देखो दाशरथी तुम बहुत बुद्धिमान हो, पर ये समझो कि सिर्फ ज्ञान, धन और ऊंचे परिवार से व्यक्ति भगवान का कृपा पा नहीं सकता, बल्कि ये सब चीज होने से, ज्ञान होने से, ऐश्वर्य होने से घमंड आता है। जो व्यक्ति नम्र है वही ये श्लोक का अर्थ जान सकता है। और गोष्ठीपूर्ण बोलते हैं वापस जाओ रामानुजाचार्य के पास, रामानुजाचार्य अर्थ बताएंगे। इमेजिन करो एक श्लोक का अर्थ जानने के लिए कितना कष्ट करना पड़ता था। तो 6 महीना रुका, अर्थ नहीं मिला, वापस आते हैं रामानुजाचार्य के पास। जब वो वापस श्रीरंगम आते हैं उसी समय महापूर्ण, जो रामानुजाचार्य के एक गुरु हैं, रामानुज के अलग अलग गुरु थे, तो रामानुजाचार्य के एक गुरु हैं महापूर्ण, उनकी बेटी थी जिनका नाम था अतुलई। जब दाशरथी वापस आते हैं श्रीरंगम उसी समय अतुलई पहुंचती हैं रामानुज के पास, और अतुलई रामानुज को अपना भाई मानती है। तो वो आके रामानुज को बोलती है मैं घर में बहुत तंग आ चुकी हूँ, क्योंकि मेरे घर में जो ससुर हैं, सास हैं, मुझे बहुत तंग करते हैं। मुझे बहुत दूर, किलोमीटर दूर चलना पड़ता है नदी से पानी लाने के लिए, अकेले लाना पड़ता है। घर में सेवक भी नहीं है, सेवक रखने को बोलते हैं तो बोलते हैं घर में पैसा नहीं है, मुझे दूर चल के पानी लेके आना पड़ता है, घर का काम करना पड़ता है, कुकिंग करना पड़ता है, और इतना कुकिंग बनाने के बाद भी, इतना जो खाना बनाने के बाद भी लोग संतुष्ट नहीं होते, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, क्या करूँ। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं बहन चिंता मत करो, आपको क्या चाहिए, आपको एक ब्राह्मण चाहिए जो रसोई के रूप में, कुक के रूप में काम करे और पानी ला सके। और तुरंत दाशरथी को बोलते हैं दाशरथी तुम चले जाओ। किसके रूप में? कुक के रूप में, जस्ट गो एज अ कुक। तो दाशरथी इतने गुरु के प्रति उनका शरणागति था, तुरंत चले जाते हैं। तो दाशरथी ये नहीं सोच रहे अरे मैं तो बहुत बड़ा पंडित हूं, मैं लाखों लोगों के लिए प्रवचन दे सकता हूं, मुझे कुक के रूप में भेज रहे हैं। दाशरथी चले गए। 6 महीना दाशरथी इनके घर में साधारण कुक के रूप में सेवा कर रहे हैं, पानी लेके आते हैं, कुकिंग करते हैं, सब होता है। एक दिन वो गांव में एक वैष्णव आते हैं और गांव के एक मंदिर में प्रवचन होता है। तो घर के लोग सोचते हैं चलो ये दाशरथी, उनको पता नहीं दाशरथी इतने बड़े पंडित हैं, बोलते हैं चलो ये कुक को भी लेके जाते हैं थोड़ा चेंज के लिए। तो दाशरथी ये प्रवचन में बैठते हैं और ये जो प्रवचन दे रहे हैं प्रवक्ता हैं, वो एक गलती करते हैं, मायावादी दृष्टिकोण देते हैं। तो दाशरथी को सहन नहीं होता और बोलते हैं ये आपका गलती है। जो प्रवक्ता है उसको इतना गुस्सा आता है, क्या बोल रहा है, तुम तो एक रसोई हो, तुम्हारा इतना घमंड, तुम मुझे सिखा रहे हो, अगर तुमको आता है तो तुम बताओ इसका अर्थ।
तो दाशरथी ये श्लोक का बराबर अर्थ देते हैं अलग अलग शास्त्र कोट करते हुए। तो वो सुन के सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कौन है। तो उस समय लोगों को समझ में आता है कि ये दाशरथी है, सबसे बड़ा जो स्कॉलर है वो है रामानुचार्य का शिष्य। तो लोग दाशरथी को पूछते हैं आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कुक के रूप में क्यों आए हो। दाशरथी बोलते हैं मेरे गुरु महाराज ने बोला है, बस गुरु का सेवा कर रहा हूँ। तो सब लोग जाते हैं गांव वाले और रामानुज को बोलते हैं आपका शिष्य इतना उसके अंदर गुण है, इतना नम्र है, आप उसको वापस लेके जाओ आपके पास, उसको ये कार्य शोभा नहीं देता। तो रामानुचार्य चल के आते हैं श्रीरंगम ये गांव में और दाशरथी को आलिंगन करके उनको आशीर्वाद देते हैं और ये श्लोक का अर्थ बताते हैं। क्योंकि ये श्लोक का मतलब है शरणागति। शरणागति का मतलब है गुरु की सेवा करना, विश्रम्भेन गुरुर सेवा। तो रामानुचार्य अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं कैसे गुरु की सेवा और कैसा शरणागति का भाव होना चाहिए। तो उसी दौरान महापूर्ण फिर से रामानुज को बोलते हैं कि आप यमुनाचार्य, उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था श्री मलाधर। तो गोष्ठीपूर्ण और महापूर्ण बोलते हैं कि आप इनसे सीखो। और इन्होंने सतरी शुक्त, तो एक महान संत थे जिनका नाम था सतरी, और उन्होंने 1000 श्लोक लिखे थे विष्णु के गुणगान में। तो महापूर्ण और गोष्ठीपूर्ण रामानुचार्य को बोलते हैं कि आप इनसे ये श्लोकों के बारे में ज्ञान प्राप्त कीजिए, सतरी शुक्त। तो मल्लाधर उनके गांव से श्री मधुरा, वो गांव से श्रीरंगम आते हैं और रोज रामानुचार्य को सिखा रहे हैं। तो वही चीज हम बार बार देखते हैं कि रामानुचार्य ऑलरेडी महान आचार्य हैं, फिर भी वो जब अपने वरिष्ठों को मिलते हैं बहुत नम्रता से सीखते हैं। तो ऐसे काफी दिन रामानुचार्य मलाधर के जो शिक्षाएं हैं उनके चरण कमल पे बैठ के शिक्षाएं प्राप्त करते हैं। तो एक दिन मल्लाधर जो है रामानुचार्य को जब शिक्षा देते हैं कुछ गलत चीज बोलते हैं जो सही नहीं था। रामानुज तुरंत मल्लाधर को करेक्ट करते हैं, नहीं ये सही नहीं है, ये सही है। तो मल्लाधर को इतना गुस्सा आता है, अरे मैं इसको सिखा रहा हूं, उल्टा ये मुझे सिखा रहा है, श्रीरंगम छोड़ के चले जाते हैं। तो गोष्ठीपूर्ण आते हैं और मल्लाधर को पूछते हैं कैसा है रामानुज, वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है कि नहीं, सीख रहा है कि नहीं। मल्लाधर बोलते हैं नहीं नहीं, मैं उसको सिखा रहा था पर उसके अंदर घमंड है, वो मुझ में ही गलती दिखा रहा है, मैं छोड़ के आ गया। तो उस समय गोष्ठीपूर्ण बोलते हैं हालांकि रामानुज हमसे जूनियर है पर वो बहुत महान संत हैं, इसलिए यमुनाचार्य हमारे गुरु ने उनको चुना है, इसलिए जो भी रामानुज बोलते हैं वो यमुनाचार्य उसके मुख से बोल रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से सुनो। तो फिर से मल्लाधर आते हैं श्रीरंगम और फिर से शिक्षाएं देते हैं रामानुज को, और थोड़े दिन बाद फिर से रामानुज गलती ढूंढते हैं मल्लाधर की शिक्षाओं में, और मल्लाधर ध्यान से सुनते हैं और उस समय उनको समझ में आता है कि रामानुज हमसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं पर एक्चुअली रामानुज के अंदर यमुनाचार्य का कृपा है, इसलिए वो सही रूप से सिद्धांत को जानते हैं। तो इस तरह से रामानुचार्य से प्रसन्न होके मल्लाधर अपने पुत्र को रामानुज का शिष्य बना देते हैं। तो फिर से ये सतरी शुक्त सीखने के बाद अभी रामानुज धर्म के बारे में सीखना चाहते हैं। श्री वरंग यमुनाचार्य के पुत्र हैं। तो हम देख रहे थे, ये कहानी में हम विस्तार से नहीं जाएंगे, यमुनाचार्य पूरे श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य थे। तो यमुनाचार्य के काफी सारे शिष्य थे, गोष्ठीपूर्ण, महापूर्ण, कांचीपूर्ण, श्रीवरंग, मल्लाधर इत्यादि, और रामानुज इन सब शिष्यों के शिष्य, तो यमुनाचार्य के शिष्यों के शिष्य। तो रामानुचार्य के पास इतना उत्साह था ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने गुरुओं से, एक गुरु को नहीं अनेक सारे गुरु से ज्ञान प्राप्त कर रहे थे और सबको संतुष्ट कर रहे थे। तो रामानुजाचार्य अगला जाते हैं श्रीवरंग, जो यमुनाचार्य के शिष्य हैं, उनसे धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और श्रीवरंग का खासियत था वो इतना मधुर गाते थे, उनका जो भजन है इतना मधुर था और इतने भाव से नृत्य करते थे। तो रामानुचार्य अपने गुरु का सेवा इतनी नम्रता से करते हैं। श्रीवरंग जब
कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं। वो सब होने के बाद रामानुचार्य उनके पैर का मसाज करते हैं, श्रीवरंग के पैर का मसाज करते हैं, टर्मरिक हल्दी लगा के शरीर का मसाज करते हैं। और शाम के समय दूध बनाते हैं, बहुत प्रेम से गाढ़ा दूध बनाते हैं और स्वयं आके श्रीवरंग को देते हैं। तो रामानुज अपने जिंदगी से सिखा रहे हैं कि कैसे गुरु की सेवा होनी चाहिए। इस तरह से 6 महीना रामानुज श्रीवरंग की सेवा करते हैं और फाइनली श्रीवरंग उनको बोलते हैं, मुझे पता है अब धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो जितना मेरा बुद्धि है, जितना मेरा क्षमता है, मैं आपको ज्ञान दूंगा। और बोलते हैं मेरे अंडरस्टैंडिंग में, मेरे विचार में धर्म का पूरा अर्थ एक श्लोक में आता है, गुरुरेव परम ब्रह्म, गुरुरेव परम धनम, गुरु एव परम कामो, गुरुरेव परायणम। तो सर्व धर्म का निचोड़ है गुरु को भगवान जैसा समझना, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, गुरु को भगवान जितना सम्मान गुरु को देना। गुरु एव परम धनम, हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट धन है वो गुरु है, गुरु का जो आज्ञा है हमारा धन है। गुरु एव परम कामो, हमारा एक ही इच्छा होना चाहिए, गुरु की इच्छाओं को संतुष्ट करना। गुरु एव परायणम, परायणम का मतलब है कंप्लीटली अटैच्ड, नारायण परायण, जो भगवान के अनन्य भक्त है, वैसे गुरु का भक्ति करना धर्म का सार है। तो इस तरह से रामानुचार्य बहुत प्रसन्न होते हैं श्रीवरंग से ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद श्रीवरंग के पुत्र तो नहीं थे, पर श्रीवरंग के एक छोटे भाई थे जिनका नाम था छोटा नंबी। ये छोटा नंबी को रामानुचार्य के शिष्य बनाते हैं। तो इस तरह से रामानुज यमुनाचार्य के 5 प्रमुख शिष्य, कांचीपूर्ण, महापूर्ण, गोष्ठीपूर्ण, मलाधर, श्रीवरंग, इनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो यमुनाचार्य का जो शिक्षाएं थी और जो कृपा था, शक्ति था, इन 5 शिष्यों में निवास कर रहा था और रामानुचार्य ने इन सबसे शिक्षाएं प्राप्त की। तो अभी रामानुचार्य इतने शक्तिशाली बन गए और उनका तेज इतना अद्भुत हो गया, जब वो बात करते थे, जब वो प्रवचन देते थे, ऐसा लग रहा था कि यमुनाचार्य रामानुचार्य के मुख से प्रवचन दे रहे हैं। और सब लोग इतने भाव में आते थे और इतने आनंद में आते थे रामानुचार्य का प्रवचन सुनने के लिए। तो उसी समय श्रीरंगम में एक पुजारी थे जो हेड प्रीस्ट, मंदिर के सबसे जो प्रमुख पुजारी हैं, उनके अंदर द्वेष का भावना आ गया। उनको रामानुचार्य के प्रति ईर्ष्या आ गया, क्योंकि रामानुज श्रीरंगम आते ही इतना प्रसिद्ध हो गए, इतने फेमस हो गए, तो लोग ये पुजारी को सम्मान देना कम हो गया। तो ये पुजारी क्या करता था, जो भी धन राशि मिलता था मंदिर से, वो अपना परिवार चलाने के लिए लगाता था। तो एक बार ये ईर्ष्या उसको सहन नहीं हुआ, उसने निश्चय किया रामानुचार्य को समाप्त करेंगे, ये मेरे मार्ग में कांटा है, तो इसको निकालना पड़ेगा। तो रामानुचार्य को अपने घर प्रसाद के लिए बुलाता है, दोपहर को प्रसाद के लिए बुलाता है, और वो घर आता है और अपनी पत्नी को बोलता है, देखो मैंने रामानुचार्य को बुलाया घर के लिए, घर में प्रसाद के लिए, विष है घर में, अभी तुमको क्या करना है पता है। तो पत्नी भी ये पति की इच्छा को समझ गई, दोनों पति पत्नी एक ही डायरेक्शन में। तो पत्नी प्रसाद बनाती है और खाने में विष डालती है रामानुचार्य को मारने के लिए। तो रामानुचार्य आते हैं घर में और ये जो उनकी पत्नी है रामानुचार्य को आसन देती है और प्रसाद लेके आ रही है। वो जब लेके आती है विष डाला हुआ प्रसाद, रामानुचार्य का तेज देख के, उनका करुणा देख के उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है उसके हृदय में। और रामानुचार्य को बोलती हैं, हे मेरे पुत्र, आपको बचना है तो ये खाना मत खाइए, इसमें विष है। तो रामानुचार्य वहां से निकल जाते हैं, पर वो सोच रहे हैं कि लोग इतने ईर्ष्यालु कैसे हो सकते हैं, और वो भी श्रीरंगम मंदिर के जो प्रमुख पुजारी हैं उसके अंदर इतना भाव, द्वेष का भाव, किसी को विष से मारने के लिए तैयार। तो रामानुचार्य बहुत डिस्टर्ब होते हैं, तो कावेरी के तट पे आते हैं और वहां पे एकांत में बैठ के सोच रहे हैं कि लोगों के अंदर इतना ईर्ष्या भी होता है, इतना द्वेष भी होता है।
उस समय गोष्ठीपूर्ण आते हैं रामानुचार्य के एक गुरु। तो रामानुज उनके साथ कन्फेस करते हैं कि ये कहानी हुआ है, और वो गोष्ठीपूर्ण को बोलते हैं ये पुजारी के अंदर इतना भाव कैसा हो सकता है, इतना द्वेष कैसा हो सकता है। तो गोष्ठीपूर्ण बोलते हैं हे मेरे पुत्र, आप चिंता मत करो, क्योंकि आपने निश्चय किया है इस पे दया दिखाने के लिए, निश्चित रूप से इसका हृदय का परिवर्तन होगा। तो रामानुचार्य वापस जब उनके आश्रम आते हैं, थोड़ा प्रसाद स्वीकार करते हैं, और शाम को, हर शाम को रामानुचार्य श्रीरंगम मंदिर में जाके रंगनाथ का दर्शन लेते थे। तो ये जो पुजारी जब वापस घर आता है, उसको समझ में आता है कि उसकी पत्नी ने रामानुचार्य को विष नहीं दिया। तो बोलते हैं पत्नी नहीं कर सकती तो मैं करूंगा। तो पुजारी को पता है हर शाम को रामानुजन मंदिर आते हैं दर्शन लेने के लिए। तो पुजारी चरणामृत, भगवान के चरणामृत में विष डाल देता है, और चरणामृत का कटोरा लेके रामानुचार्य को चरणामृत देने के लिए खड़ा। रामानुचार्य जब आते हैं, ये पुजारी को देखते हैं, उनको पता है क्या करने वाला है, फिर भी रामानुचार्य जाके चरणामृत स्वीकार करते हैं। और स्वीकार करने से पहले रंगनाथ को बोलते हैं हे भगवान, आपका करुणा इतना अद्भुत है कि आप मुझे आपका अमृत, चरणामृत दे रहे हो। उनको पता है इसमें विष है, आपका बहुत अद्भुत कृपा है। ऐसा करके रामानुचार्य वो चरणामृत पी लेते हैं, और जब पीते हैं उनके शरीर में कंपन आता है, भाव के लक्षण आते हैं, कांपने लगते हैं, और ये पुजारी को लगता है अभी विष का इफेक्ट हो रहा है, इस पे मर जाएगा, कल सुबह न्यूज आ जाएगा, समाचार। अगले दिन सुबह जब पुजारी जा रहे हैं मंदिर की ओर, वो देखते हैं बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और रामानुचार्य का गुणगान कर रहे हैं। और वो जाते हैं वहां पे, वो देखते हैं कि रामानुचार्य बीच में बैठे हैं, पूरे समाधि में, पूरे भाव में, उनके आंख से अश्रु निकल रहा है, और सब भक्त उनके इर्द गिर्द नृत्य कर रहे हैं। जब ये पुजारी रामानुचार्य को देखता है, पहला तो रामानुचार्य मरे नहीं, अभी भी समाधि में है, अभी भी वो जिंदा है, और रामानुचार्य का जब वो कांति देखता है, शरीर का तेज देखता है, उसका हृदय परिवर्तन होता है, उसका जो पत्थर जैसा हृदय है वो पिघल जाता है। वो रामानुचार्य के चरण में आके गिरता है, और सबके सामने रोते हुए रामानुचार्य को बोलते हैं हे रामानुज, आपका अवतार हुआ है दुष्टों का दमन, विष्णु की इच्छा से आप आए हैं, इसलिए आप देर मत कीजिए, तुरंत मुझे मार दीजिए, मैं इतना बड़ा पापी हूं, आपके प्रति मैंने अपराध किया, आपको मारने का मैंने प्रयास किया, आप तुरंत मुझे मार दो। ऐसा करके पुजारी अपना सर जमीन पे फोड़ने लगता है, पूरे सर से खून निकलता है। उस समय रामानुज अपने समाधि से बाहर आते हैं, और ये पुजारी को जाके बोलते हैं नहीं नहीं, आप ऐसा मत करो, रंगनाथ जी ने, भगवान श्री रंगनाथ ने आपको माफ कर दिया। तो पुजारी सोच रहे हैं हे रामानुज, आपके अंदर इतना करुणा, जो व्यक्ति आपको मारने का प्रयास कर रहा है उसके अंदर, उसके लिए आपको इतना करुणा, आपका जो यश है तीनों जगत में फैलेगा। तो उस दिन से ये पुजारी का हृदय परिवर्तन होता है, और वो नम्र सेवक और रामानुचार्य का शिष्य बनता है। तो इस तरह से रामानुचार्य का जो यश है और उनका जो प्रचार है धीरे धीरे बढ़ता है। तो एक बार एक बहुत बड़ा फेमस पंडित था जिसका नाम था यज्ञ मूर्ति। तो हालांकि इसका जन्म दक्षिण भारत में हुआ था, पूरे भारत भर घूम के उसने बहुत सारे पंडितों को हरा दिया। तो इसके अंदर थोड़ा घमंड था। तो फाइनली वो जब दक्षिण भारत वापस आता है, उसको समझ में आता है कि रामानुज बहुत बड़े आचार्य हैं। तो अपने सब किताबों को लेके श्रीरंगम आता है, और रामानुचार्य को बोलता है चलो मेरे साथ डिबेट करो, हम डिबेट करेंगे। रामानुचार्य बोलते हैं मुझे डिबेट नहीं करना है, आप बहुत बड़े स्कॉलर हो, मैंने जो हार है वो स्वीकार कर दिया है। तो यज्ञमूर्ति बोलते हैं ठीक है, आपने हार स्वीकार कर दिया है, तो आपको मायावाद फिलॉसफी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वैष्णव फिलॉसफी छोड़ना पड़ेगा, मायावाद फिलॉसफी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रामानुचार्य बोलते हैं वो नहीं हो सकता, वैष्णव सिद्धांत ही सही है, ये मायावाद फिलॉसफी सिर्फ एक ब्रह्म है। तो उनके बीच में डिबेट होता है, वार्तालाप होता है, और ये 17 दिन तक चलता है, 17 डेज कंटिन्यूअस डिबेट। और रामानुचार्य हालांकि उनके पास सब ज्ञान है, फिर भी वो सोच रहे हैं अरे मैं इसको परास्त नहीं कर पा रहा हूं। तो उनके आश्रम में श्री देवराज करके एक विग्रह थे, आश्रम के भगवान के विग्रह, वो उनके पास जाते हैं और भगवान को बोलते हैं हे भगवान, आपका माया शक्ति इतना शक्तिशाली है
कि ये जो मायावादी है अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर रहा है और अलग अलग शब्दों के खेल में मैं उसे विजय प्राप्त ही नहीं कर सकता। ये कैसा है? अगर मैं इस पे विजय प्राप्त नहीं कर सकता तो लोगों को आपका जो चरण कमल का आश्रय कैसा मिलेगा? लोग वैष्णव के मार्ग में कैसे आएंगे? तो इस तरह से प्रार्थना अर्पण करते हैं। तो उस दिन रात को भगवान उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं आप चिंता मत करो, निश्चित रूप से भक्ति का ही विजय होगा और आपके माध्यम से भक्ति का जो ऐश्वर्य है, भक्ति का जो व्हाट यू से, भक्ति का जो सबसे ऊंचा जो स्तर है वो लोगों के सामने प्रस्तुत होगा। तो रामानुचार्य बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान का कृपा मिला है, अनुग्रह मिला है। तो रामानुचार्य अगला दिन सुबह जल्दी उठ के बहुत प्रसन्नता से सुबह के कार्य करके यज्ञ मूर्ति के घर में आते हैं। वही श्रीरंगम में यज्ञ मूर्ति रहता था। तो रामानुचार्य आते हैं। जब यज्ञ मूर्ति रामानुचार्य को देखता है, यज्ञ मूर्ति सोच रहा है अरे कल तो मैंने ऑलमोस्ट परास्त कर दिया था रामानुचार्य को, कल तो बहुत डिसअपॉइंट हो चुके थे रामानुजन, पर आज उनके अंदर एक नया तेज है, एक नया स्फूर्ति है और एक डिविनिटी है, एक दिव्यता है। तो ये कैसा है? मैंने इतना प्रयास किया फिर भी ये व्यक्ति के अंदर गुस्सा नहीं, अहंकार नहीं। तो यज्ञ मूर्ति रामानुचार्य के चरण पे गिर जाता है और रामानुचार्य बोलते हैं यज्ञ मूर्ति आप क्या कर रहे हो? आप बहुत महान पंडित हो, मेरे चरण पे गिरना आपको शोभा नहीं देता, चलो वापस डिबेट करते हैं। यज्ञ मूर्ति बोलते हैं नहीं, अभी मैं डिबेट नहीं करूंगा, मैं अलग अलग विचार से चतुरता से मैं आपको हराने का प्रयास कर रहा था, पर मैं आज समझ गया कि आप शुद्ध वैष्णव हो, तो मुझे डिबेट नहीं करना है, मैं आपका शरणागत लेता हूं, मैं आपका शिष्य बनता हूं। तो जब यज्ञ मूर्ति रामानुचार्य का शरणागति लेता है तो रामानुचार्य को समझ में आता है श्री देवराज भगवान का कृपा है, भगवान विष्णु का कृपा है कि ये जो पंडित है उसका हृदय भी पिघल गया। तो उस समय रामानुचार्य बोलते हैं भगवान की कृपा से तुम्हारा जो पत्थर जैसा हृदय है वो पिघल गया, क्योंकि जिसको घमंड है उसको नम्रता का मार्ग लेना आसान नहीं है। भगवान की असीम कृपा से तुमने नम्रता का मार्ग लिया है और तुमने भगवान का आश्रय लिया है, तो तुम्हारा भाग्य बहुत है। यज्ञ मूर्ति बोलते हैं मेरा भाग्य आपने खोला है, मुझे आपका संग मिला है, इसलिए मेरा भाग्य खुला है, तो इसलिए मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो रामानुचार्य ये यज्ञ मूर्ति को वैष्णव परंपरा में दीक्षा देते हैं और उसका नाम देते हैं देवराज मुनि, क्योंकि देवराज भगवान की कृपा से ये भक्त बन गया। और रामानुचार्य इसको बोलते हैं कि अभी आप अहंकार छोड़ दो और वैष्णव सिद्धांत के ऊपर पुस्तक लिखो। तो देवराज मुनि ने दो बहुत अद्भुत पुस्तक लिखा है श्री संप्रदाय में, ज्ञान सार और प्रमेय सार। तो एक बार इसके थोड़े दिनों बाद एक नवयुवक रामानुचार्य के पास आते हैं और बोलते हैं मुझे दीक्षा लेना है। रामानुचार्य बोलते हैं आप देवराज मुनि के पास जाओ, वो आपको दीक्षा देंगे, वो बहुत महान पंडित हैं और बहुत महान भक्त हैं। तो ये जो लड़का है देवराज मुनि के पास आता है और बोलता है मुझे दीक्षा लेना है। तो देवराज मुनि तुरंत भाग के आते हैं रामानुचार्य के पास और बोलते हैं हे गुरुवर आप क्या कर रहे हो? मैंने अहंकार का मार्ग छोड़ के अभी मैं एक नम्र शिष्य बनना चाहता हूँ, आप मुझे गुरु बना रहे हो, मैं गुरु बन गया तो फिर से मेरे अंदर घमंड आएगा, तो मुझे गुरु का स्थान नहीं लेना है, मुझे नम्र सेवक ही रहना है। तो रामानुचार्य बहुत प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं मैं एक्चुअली आपको टेस्ट कर रहा था, पर आप टेस्ट से पास हो गए, इसलिए आप मेरे पास ही रुकिए और देवराज भगवान का सेवा कीजिए। तो इस तरह से देवराज मुनि उनके पूरे जिंदगी भर रामानुचार्य के पास रहते हैं और भगवान की भक्ति में रामानुचार्य के संग में अपना शरीर त्यागते हैं। तो वर्णन आता है कि रामानुचार्य के क्योंकि अभी धीरे धीरे शिष्य बढ़ रहे थे, बहुत सारे शिष्य आ रहे थे, अभी उनको शिक्षाएं देना है, तो वो उनका शिक्षा देते हैं सहस्त्र गीति। तो नम्मालवार जो दक्षिण भारत के यमुनाचार्य रामानुचार्य के पहले 12 आलवार हैं दक्षिण भारत के, 12 फेमस आलवार्स, तो उसमें से एक आलवार है नम आलवार। तो उनके गीत है सहस्त्र गीति, जहां पे वो 1000 श्लोक लिखते हैं विष्णु के गुणगान में। तो रामानुचार्य ये सहस्त्र गीति अपने शिष्यों को सिखाते हैं, रोज प्रवचन देते हैं। और जब शिष्य रामानुचार्य का प्रवचन सुनते हैं, एक एक श्लोक का इतना अद्भुत अर्थ,
इतना मधुर अर्थ देते हैं, तो सब लोग, सब शिष्य बहुत प्रसन्न होते हैं। तो एक दिन ये सब श्लोकों की चर्चा करते करते एक श्लोक में नम्मालवार तिरुपति धाम का गुणगान कर रहे हैं। तिरुपति धाम को श्री शैल भी बोलते हैं। तो श्री शैल का गुणगान कि ये जो श्री शैल है, तिरुपति है, धरती में वैकुंठ है, भू वैकुंठ है, और जो व्यक्ति ये वैकुंठ में, तिरुपति में पूरा जिंदगी बिताएगा, निश्चित रूप से वैकुंठ की प्राप्ति होगी। तो रामानुजाचार्य जब ये श्लोक सुनते हैं तिरुपति का गुणगान, वो अपने शिष्यों को पूछते हैं, आप में से कौन श्री शैल जाएगा और नारायण श्रीनिवास भगवान की सेवा करेगा जिंदगी के अंत तक। कोई भी शिष्य तैयार नहीं, क्योंकि कोई भी गुरु के सानिध्य को छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि श्रीरंगम और तिरुपति काफी दूर था, ठीक, तो कोई भी तैयार नहीं। पर एक शिष्य थे जिसका नाम था अनंताचार्य। तो कभी समय मिला तो अनंताचार्य की जिंदगी में के बारे में चर्चा करेंगे। तो अनंताचार्य हाथ ऊपर करते हैं और बोलते हैं, हे गुरुवर, मैं जाऊंगा श्रीशैल। तो रामानुजाचार्य इतने प्रसन्न होते हैं कि ये जो शिष्य है मेरा संग छोड़ के जाने के लिए तैयार है भगवान का सेवा करने के लिए। और उस समय तिरुपति पूरा जंगल था, भगवान का मंदिर था, उस समय मंदिर भी नहीं था, विग्रह थे, छोटा सा मंदिर था और कुछ भी नहीं, जंगल। और वहां पे इनका सेवा था, बगीचा, जो फूल है उगाना भगवान के लिए। तो अनंताचार्य जाते हैं और रामानुजाचार्य इतने प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं, बस ये कार्य से आपका जो 14 पीढ़ी है उसका उद्धार होगा। मेरा भाग्य है कि मुझे आप जैसे शिष्य मिले हैं। तो इस तरह से रामानुजाचार्य बहुत प्रसन्न होते हैं अनंताचार्य के ऊपर। तो इससे हम सीखते हैं कि गुरु का सानिध्य इंपॉर्टेंट है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है गुरु को प्रसन्न करना, गुरु के आज्ञाओं का पालन करना। जब गुरु के आज्ञाओं का पालन होता है तब जो गुरु है एक्चुअली संतुष्ट होते हैं। तो इस तरह से रामानुजाचार्य ये जो सहस्र गीति है 3 बार अपने शिष्यों के साथ चर्चा करते हैं। 1000 श्लोक विस्तार से 3 बार। तो इतना प्रेम था रामानुजाचार्य को सहस्र गीति के प्रति। तो तीसरे बार जब पूरा डिस्कस करते हैं अपने शिष्यों के साथ, रामानुजाचार्य के अंदर एक बहुत तीव्र इच्छा उठा, मुझे तिरुपति जाना है। मैंने अपने शिष्य को तो भेज दिया, पर मैं अब तक श्रीनिवास भगवान का दर्शन नहीं किया, क्योंकि रामानुजाचार्य कांचीपुरम में थे और श्रीरंगम आए। तो श्रीरंगम से अभी उन्होंने यात्रा भ्रमण करना शुरू नहीं किया। तो उनके अंदर बहुत तीव्र भाव उठा, मुझे श्रीशैल तिरुपति जाना है बालाजी का दर्शन करने के लिए। तो थोड़े दिन बाद अपने शिष्यों के साथ पहले यात्रा को निकलते हैं श्रीरंगम से तिरुपति की ओर। जब वो जाते हैं तो पहला एक गांव आता है देहली, वो गांव में रुकते हैं। वहां से अगला दिन जाते हैं और एक गांव आता है अष्ट सहस्र, ये गांव में रुकते हैं। और ये गांव में रामानुजाचार्य के 2 शिष्य थे, यज्ञेश और वरदाचार्य। तो इन दोनों का कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रामानुजाचार्य का इच्छा था यज्ञेश के घर में जाके एक दिन रुकने के लिए। तो वो अपने 2 शिष्यों को भेजते हैं, जाके यज्ञेश को बोलो कि मैं आने वाला हूं उसके घर में अपने शिष्यों के साथ। तो जब यज्ञेश बहुत रईस था, वेरी वेरी रिच। तो ये गांव में 2 शिष्य रहते थे रामानुजाचार्य के, यज्ञेश जो बहुत रईस था और वरदाचार्य जो बहुत गरीब थे। तो पहले रामानुजाचार्य अपने 2 शिष्यों को यज्ञेश के घर में भेजते हैं और बोलते हैं यज्ञेश को जाके ये समाचार दो कि मैं आने वाला हूं अपने बाकी शिष्यों के साथ। जब यज्ञेश सुनता है कि मेरे गुरु आने वाले हैं, इतना प्रसन्न होता है, पूरी तैयारी में लग जाता है। पर रामानुजाचार्य ने 2 शिष्यों को जो भेजा था समाचार देने के लिए, उसका ख्याल नहीं रखता। गुरु का सेवा करने में इतने मग्न हो जाता है तैयारी में, ये 2 वैष्णवों का सेवा नहीं करता। तो जब 2 वैष्णव आते हैं वापस, रामानुजाचार्य पूछते हैं कैसा रहा, उसने आपका ख्याल रखा क्या? वो ये 2 वैष्णव बोलते हैं, अरे वो आपके विचार में इतना मग्न था, उसने आपको पानी तक नहीं दिया। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं इसके घर हम नहीं जाएंगे। अपने ये 2 शिष्यों को बोलते हैं कि आप वरदाचार्य के घर जाओ, वो जो गरीब शिष्य मेरा, उसके घर जाके बोलो कि मैं आ रहा हूं। तो ये दोनों शिष्य जाते हैं और वरदाचार्य इतना प्रसन्न होता है, गुरु आ रहे हैं, फिर भी इन 2 वैष्णवों का सेवा करता है।
तो रामानुजाचार्य इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख दे रहे हैं हमको। गुरु का सेवा करना है, पर गुरु की सेवा से भी ज्यादा है वैष्णवों का सेवा करना। तो वैष्णवों की सेवा के बिना गुरु भी प्रसन्न नहीं होंगे। तो जब वरदाचार्य, हालांकि गरीब था, जब वो सुनते हैं कि रामानुजाचार्य आ रहे हैं, इतने प्रसन्न होते हैं, इन वैष्णवों का भी सेवा करते हैं और तैयारी करते हैं गुरु को स्वीकार करने के लिए। तो वरदाचार्य की पत्नी थी जिनका नाम था लक्ष्मी, बहुत पतिव्रता स्त्री थी पर बहुत सुंदर भी थी लक्ष्मी। तो जब रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ वरदाचार्य के घर में आते हैं, वरदाचार्य बाहर गए हैं भिक्षा मांगने के लिए, तो लक्ष्मी है अकेले घर में। तो लक्ष्मी इतना प्रसन्न होती है, गुरुवर आए हैं, उनका स्वागत करते हैं और बोलते हैं कि मेरे पति गए हैं भिक्षा मांगने के लिए, वो आएंगे, अब थोड़ा यहीं पे नदी में स्नान करके आइए, मैं तब तक प्रसाद बनाती हूँ। तो वो किचन में जाती है, देखती है कि घर में कुछ भी नहीं है, चावल का एक दाना भी नहीं। तो वो सोच रही क्या करें, गुरु का सेवा कैसा होगा। तो वही गांव में एक बहुत रईस, एक बिजनेसमैन था, व्यापारी था, जो लक्ष्मी से बहुत आकर्षित होता था और बहुत बार उसने अलग अलग तरीके से लक्ष्मी के साथ भोग करने के लिए प्रपोजल रखा था। अलग अलग स्त्रियों को भेजता था, लक्ष्मी को भी बहुत बार बोलता था कि मैं आपको धन दूंगा, कुछ भी दूंगा। पर लक्ष्मी तो इतने पतिव्रता स्त्री थी, उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। पर अभी गुरु का सेवा करना है तो लक्ष्मी के मन में एक ही था, जाके इससे मांगो। तो घर के किचन के पीछे के दरवाजे से जाती है ये रईस व्यक्ति के पास और बोलती है आपका जो भी इच्छा है मैं शाम को पूरा करूंगी, मेरे गुरु महाराज आए हैं उनके शिष्यों के साथ, मुझे कुछ सामान चाहिए। तो ये व्यक्ति सोच रहा है अरे पहले तो इतना नाकार कर रही थी, अभी इतना सडन चेंज हो गया, तो जो भी चाहिए सामान भेज देता है लक्ष्मी के घर में। तो लक्ष्मी रामानुजाचार्य के लिए सब खाना बनाती है, सब रेडी करती है। उस समय उनके पति वरदाचार्य आते हैं और वो जब देखते हैं कि इतना अद्भुत प्रसाद बना है, दोनों गुरु का सेवा करते हैं। और ये सब होने के बाद वरदाचार्य अपने पत्नी को पूछते हैं ये सब सामान कहाँ से मिला, हमारे घर में तो कुछ नहीं है। तो लक्ष्मी बोलती है क्या करूं, मैंने जाके इससे मांगा। तो उसको लगा वरदाचार्य डांटेंगे, पर वरदाचार्य कितना भाव था गुरु का सेवा का, वो बोलती है सही किया आपने, सबसे इंपॉर्टेंट धर्म है गुरु का सेवा करना, वो धर्म का पालन करने के लिए बाकी धर्म को हम छोड़ सकते हैं। तो इतना विश्वास था उनको गुरु के सेवा पे। तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं और वरदाचार्य बोलते हैं मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, मुझे आप जैसा जो वैष्णव है, वैष्णवी है, उसका संग मिला है। तो वरदाचार्य अपनी पत्नी के साथ रामानुजाचार्य के पास जाते हैं और रामानुजाचार्य की पूरा कहानी बताते हैं, ऐसा ऐसा हुआ है। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं चिंता मत करो, इन दोनों को बिठाते हैं, उनको प्रसाद खिलाते हैं और रामानुजाचार्य बोलते हैं अभी जो बाकी रह गया प्रसाद जाके ये रईस व्यक्ति को दे दो। तो वरदाचार्य अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ जाते हैं ये प्रसाद लेके, और वरदाचार्य घर के बाहर रुके हैं और लक्ष्मी देवी अकेली जाती है ये रईस के घर में और इसको प्रसाद खिलाती है। जब ये व्यक्ति प्रसाद खाता है उसका हृदय का पूरा परिवर्तन होता है, सिर्फ प्रसाद खा के उसके आंखों से अश्रु निकलता है और बोलता है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप मेरी माँ के समान है पर मेरे अंदर ये भाव उठा है, कृपा करके मुझे माफ़ कीजिए, मेरा भी बुद्धि खुल गया है, मुझे आपके गुरु के पास लेके जाइए, मुझे उनका आश्रय लेना है। तो लक्ष्मी देवी, वरदाचार्य और ये जो रईस व्यक्ति है, ये जो व्यापारी है, तीनों आते हैं और ये व्यक्ति रामानुजाचार्य के चरण कमल पे गिरता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे अंदर ये पाप का वृत्ति आया था। तो रामानुजाचार्य फाइनली उसको दीक्षा देते हैं। तो रामानुजाचार्य का इतना शक्ति था, ऐसे व्यक्ति को भी उनका शिष्य बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं दो चीज, पहले तो भक्तों का कृपा और दूसरा प्रसाद का शक्ति, द पावर ऑफ प्रसाद। श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन शुरू किया है प्रसाद की शक्ति से। प्रभुपाद जब न्यूयॉर्क में प्रवचन देते थे, बहुत बार उनका जो मैचलेस गिफ्ट शॉप था, छोटा सा दुकान था, उसमें प्रवचन सुनने के लिए कोई आता ही नहीं था और प्रभुपाद का इंग्लिश लोगों को समझ में नहीं आता था, पर एंड में कीर्तन में आते थे और प्रभुपाद हर एक व्यक्ति को प्रवचन अटेंड किया नहीं किया, प्रभुपाद प्रसाद खिलाते थे, गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन खा के लोगों का हृदय का परिवर्तन हुआ है। तो प्रसाद का महिमा अद्भुत है, यू कांट अंडर एस्टिमेट। तो ये व्यक्ति का हृदय चेंज हो जाता है और रामानुजाचार्य का आश्रय लेता है
उसे रामानुचार्य वरदाचार्य के ये गरीबी को देख के उनके दिल में लगता है इनको कुछ धन देना चाहिए। तो अभी ये जो रईस व्यक्ति है उनको बोलते हैं आप वरदाचार्य को थोड़ा धन दे दो। वरदाचार्य बोलते हैं हे गुरुवर हमको धन नहीं चाहिए, क्योंकि धन से सब पाप वृत्ति आता है, मन भटक जाता है भगवान की भक्ति से, तो मुझे धन नहीं चाहिए, हम जैसे हैं वैसे ही संतुष्ट। तो रामानुचार्य इतने प्रसन्न होते हैं, रामानुचार्य बोलते हैं मेरा भाग्य है कि मुझे आप जैसे महात्माओं का संग मिला है। किसको बोल रहे हैं? अपने शिष्यों को बोल रहे हैं, जिनके पास भौतिक इच्छा नहीं है, ऐसे महात्माओं का संग मुझे मिला है, मेरा भाग्य है। तो इस तरह से रामानुचार्य वरदाचार्य के साथ लीला करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। उस समय यज्ञेश, एक्चुअली रामानुचार्य जाने वाले थे यज्ञेश के घर में, जो उनके रईस शिष्य थे, पर वो गए नहीं क्योंकि उसने वैष्णवों का सम्मान नहीं किया। तो अभी यज्ञेश दौड़ दौड़ के आता है वरदाचार्य के घर में, क्योंकि दोनों एक ही गांव में रहते थे। तो रामानुचार्य को बोलता है अरे हे गुरुवर मैं तो आपके लिए रुका था, पूरा तैयारी करके रखा था मैंने, पर आप आए नहीं। तो रामानुचार्य बोलते हैं आपने उन वैष्णवों का सम्मान नहीं किया इसलिए मैं नहीं आया। तो यज्ञेश जो है वो बोलता है एक्चुअली ऐसा नहीं कि घमंड की वजह से मैंने उनका सम्मान नहीं किया, आपके सेवा के उत्सुकता में मैं इतना खो गया, इनको देखना मैंने भूल गया। तो रामानुचार्य बोलते हैं ठीक है आप चिंता मत करो, मैं जब अभी मैं श्री तिरुपति जा रहा हूं, तिरुपति से जब वापस आऊंगा आपके घर में आऊंगा। तो इस तरह से अगला दिन सुबह अष्टसहस्र गांव छोड़ के रामानुचार्य निकलते हैं। तो पहले कांचीपुरम आते हैं, तो कांचीपुरम तिरुपति के काफी पास है, कांचीपुरम आते हैं और फिर से वरदराज का दर्शन। तो अगर आपको याद है रामानुचार्य बचपन से कांचीपुरम में ही थे, उनका पूरा शिक्षा बचपन का शिक्षा कांचीपुरम में हुआ था, उन्होंने संन्यास कांचीपुरम में स्वीकार किया और उनका बहुत प्रेम था वरदराज के प्रति और कांचीपूर्ण जो वहां के जो यमुनाचार्य के शिष्य हैं उनके प्रति। तो रामानुचार्य बहुत प्रसन्न हो गए वापस कांचीपुरम आके, तो वहां पे फिर से कांचीपूर्ण से मिलते हैं और 3 दिन रुकते हैं, वरदराज का सेवा करते हैं, दर्शन करते हैं और कांचीपूर्ण का संग लेते हैं। और वहां से वो कपिल तीर्थ निकलते हैं और वहां से वो श्रीशैल तिरुपति के जो पर्वत है, जो माउंटेन है तिरुमला पर्वत, उसके तट पे पहुंचते हैं। और वहां पे पहुंच के इतने भाव में आते हैं, यही जगह है जहां पे श्री हरि भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हैं लक्ष्मी के साथ। तो रामानुचार्य को विश्वास था ये विग्रह नहीं है बालाजी के, भगवान स्वयं निवास कर रहे हैं, ये वैकुंठ है। और उनको लगता है कि मैं ये पर्वत पे चढ़ नहीं सकता तिरुमला पे, क्योंकि ये जो तिरुमला पर्वत है तिरुपति का, ये अनंत शेष स्वयं है, तो मैं ये पर्वत पे चढ़ नहीं सकता, मैं यहीं पे रहूंगा नीचे। तो सब वैष्णव सब जो साधु संत हैं वो रामानुचार्य के पास जाके बोलते हैं हे रामानुज आप नहीं चढ़ेंगे तो कोई नहीं चढ़ेगा, बालाजी का दर्शन लेने के लिए कोई नहीं आएगा, इसलिए आपको चढ़ना पड़ेगा। तो क्योंकि सब लोग विनती करते हैं, रामानुचार्य बोलते हैं ठीक है मैं चढ़ूंगा। तो रामानुचार्य चढ़ते हैं और वो जब चढ़ रहे हैं उस समय अभी तो बस होता है, उस समय चल के जाना पड़ता था, स्टेप्स भी नहीं था। जब चढ़ रहे थे बीच रास्ते में थक जाते हैं, तो उस समय शैलपूर्ण, तो हमने देखा कि यमुनाचार्य के अलग अलग शिष्य थे, उसमें थे एक शिष्य थे शैलपूर्ण। शैलपूर्ण रामानुजाचार्य के अंकल है, एक्चुअली ही इज द अंकल। जब रामानुज का जन्म होता है आज के दिन, रामानुज को नामकरण संस्कार शैलपूर्ण कराते हैं। शैलपूर्ण तिरुपति में रहते थे, श्री शैल में। जब रामानुज अपने शिष्यों के साथ चढ़ रहे हैं और बीच रास्ते में ही पर्वत में थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, भूख प्यास लगा है, श्री शैल ऊपर से रामानुचार्य के लिए प्रसाद और चरणामृत लेके आ रहे हैं। तो रामानुचार्य ये देख के सोच रहे हैं अरे आप तो मेरे गुरु हो, आप इतने वरिष्ठ हो, आपका उम्र हो चुका है, आप ये नम्र सेवा, हमारे लिए प्रसाद लाने का सेवा आप क्यों कर रहे हो? बाकी किसी बच्चे को देना चाहिए था, एक नवयुवक को देना चाहिए था, आपने क्यों किया? श्री शैलपूर्ण सोच रहे थे, मैं भी एक्चुअली यही सोच रहा था, मैं ढूंढ रहा था किसको बोलूं ये काम करने के लिए, कोई व्यक्ति मिला ही नहीं, तो इसलिए मैं स्वयं आ गया। तो रामानुचार्य ये देख के इतने प्रसन्न होते हैं कि उनके गुरु का ये भाव है, नम्रता, वैष्णवों की सेवा करने के लिए तैयार, अपने शिष्य की सेवा करने के लिए तैयार। और रामानुचार्य सोच रहे हैं
शैलपूर्ण अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं कि कैसे हर व्यक्ति को नम्रता का मार्ग का पालन करना है और हर व्यक्ति को वैष्णव का सेवा करने के लिए तत्पर। हम चैतन्य चरितामृत में देखते हैं जब जानवा माता नित्यानंद प्रभु की जो अर्धांगिनी है, जब उनको अवसर मिलता है वैष्णवों का सेवा करने के लिए, जीव गोस्वामी इत्यादि अलग अलग वैष्णवों का सेवा करने का अवसर मिलता है जो उनसे काफी जूनियर हैं, जानवा माता बहुत प्रसन्नता से खाना बनाती है, सची माता बहुत प्रसन्नता से इनके लिए खाना बनाते हैं। तो फाइनली रामानुजाचार्य चढ़ के ऊपर आते हैं श्री शैल के ऊपर और वहाँ पे विग्रहों का दर्शन करते हैं। जब वो बालाजी को श्रीनिवास को पहले बार देखते हैं, उनके आँख से इतना अश्रु बहता है, बेहोश होते हैं, उठते हैं, बेहोश होते हैं, इतना अद्भुत विकार उनके शरीर में। तो सब लोग देख के इतने आश्चर्य होते हैं कि रामानुजाचार्य के पास इतना प्रेम है भगवान के लिए। और फाइनली भगवान के जो पुजारी हैं वो महाप्रसाद लाके रामानुजाचार्य को देते हैं, अपने शिष्यों को देते हैं। तो रामानुजाचार्य 3 दिन मंदिर के ऊपर तिरुपति में रहते हैं और उसी समय ही गोविंद मिलते हैं उनको श्री शैल में। गोविंद रामानुजाचार्य के कजिन है। अगर आप लोगों को याद है, हमने पहले डिस्कस किया था, जब रामानुजाचार्य का जन्म होता है उसी दरमियान गोविंद का भी जन्म होता है। तो रामानुजाचार्य के माँ का नाम था दीप्तिमती और उनके माँ की एक बहन थी कांतिमती। तो जब दीप्तिमती रामानुजाचार्य को जन्म देती है उसी समय कांतिमती गोविंद को जन्म देती है। और गोविंद रामानुजा दोनों एक ही गुरु के पास पढ़ते थे। व्हाट इज हिज नेम, उनके गुरु का नाम मैं भूल गया, जो मायावादी गुरु थे उनके पास पढ़ते थे। और फाइनली दोनों एक समय पे बिछुड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और अभी बहुत सालों बाद रामानुजा अपने ये भाई कजिन ब्रदर गोविंद से मिल रहे हैं श्री शैल में तिरुपति में। और अब तक जो गोविंद हैं शैलपूर्ण के शिष्य बन गए हैं। तो रामानुजा जब रुकते हैं तिरुपति में, उस समय शैलपूर्ण रामानुजा को बोलते हैं कि आप 1 साल यहाँ पे रुकिए। और रामानुजा तुरंत तैयार होते हैं। तो रामानुजा का इतना नम्रता था, जो भी उनके गुरु बोलते हैं, गुरुवर्ग बोलते हैं, तुरंत स्वीकार करते हैं। महापूर्ण ने उनको बोला चल के जाओ गोष्ठीपूर्ण के पास दीक्षा प्राप्त करने के लिए, चल के गए। उन्होंने बोला इनसे ज्ञान प्राप्त करो, श्री मालाधर से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। जब शैलपूर्ण रामानुजाचार्य को विनती करते हैं कि आप 1 साल रुको इधर, रामानुजाचार्य तुरंत तैयार अपने शिष्यों के साथ 1 साल रुक जाते हैं। और रोज शैलपूर्ण रामायण सुनाते थे रामानुजाचार्य को। अभी रामनवमी आ रहा है, शैलपूर्ण रामायण में बहुत बड़े निपुण थे। रामायण सुनाते थे और अलग अलग टीका, अलग अलग जो अर्थ है श्लोकों के वो सुनाते थे। 1 साल भर रामानुजन रामायण सीखते हैं शैलपूर्ण से। और वो स्वयं को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि मुझे रामायण इतने बड़े आचार्य से सीखने का अवसर मिल रहा है। तो 1 साल होने के बाद जब इसी बीच में 2-3 बहुत सुंदर इंसिडेंट्स होते हैं। तो जब रामानुजाचार्य तिरुपति में रहते हैं, वो देखते हैं कि गोविंद उन्होंने शैलपूर्ण से दीक्षा स्वीकार किया है। तो शिष्य का कर्तव्य है अपने गुरु के लिए बिस्तर बनाना। पर जनरली जब बिस्तर बनाते हैं, शिष्य को गुरु के बिस्तर पे नहीं सोना चाहिए, गुरु के आसन पे नहीं बैठना चाहिए, गुरु के बिस्तर पे नहीं सोना चाहिए। पर रामानुजाचार्य एक बार देखते हैं कि गोविंद अपने गुरु के लिए, शैलपूर्ण के लिए बिस्तर बनाते हैं और बिस्तर बनाने के बाद उस पर सो जाता है। तो रामानुजाचार्य सोच रहे हैं क्या कर रहा है गोविंद, अपराध कर रहा है। तो जाके शैलपूर्ण को बोलता है ये गोविंद आपका शिष्य ऐसा कर रहा है। तो शैलपूर्ण गोविंद को बुलाते हैं, पता है क्या तुम क्या कर रहे हो। तो गोविंद बोलता है मुझे पता है, पर मैं सो रहा हूं क्या, ताकि ये जानने के लिए बिस्तर आपके लिए कंफर्टेबल है क्या, वो देखने के लिए। तो बोलता है मैं नरक में भी जाने के लिए तैयार हूं, पर आपको नींद सही से आना चाहिए। तो उस समय रामानुजाचार्य को समझ में आता है कि मैंने गलती किया गोविंद को जानने के लिए, क्योंकि गोविंद का बहुत भाव है। तो गोविंद से माफी मांगते हैं। तो उसी बीच वो देखते हैं कि गोविंद, क्योंकि मैं बता रहा था तिरुपति एक बहुत बड़ा जंगल था उस समय, बहुत सारे सर्प वगैरह रहते थे। तो गोविंद एक बार सर्प को हाथ में लेते हैं, बहुत जहरीला सर्प, उसके हाथ में
उसके मुख में अपना हाथ डाल के कुछ कर रहे हैं। तो रामानुचार्य सोच रहे हैं क्या हो गया गोविंद को, पहले तो गुरु के बिस्तर पे सो रहा है, अभी सर्प के मुख में हाथ डाल रहा है। तो गोविंद को पूछते हैं क्या कर रहे हो। तो गोविंद बोलते हैं देखो मैंने देखा था वो सर्प के मुख में एक कांटा फंस गया, तो कांटा की वजह से वो तड़प रहा था, इसलिए मैंने अपना हाथ डाल के वो कांटा निकाला, अभी सर्प ठीक है। तो रामानुचार्य को समझ में आता है कि गोविंद का कितना करुणा था जीवों के प्रति। तो समय 1 साल रहने के बाद जब वो वापस श्रीरंगम आ रहे हैं, शैलपूर्ण इतने प्रसन्न होते हैं रामानुचार्य से, वो बोलते हैं हे मेरे पुत्र आपको कुछ चाहिए तो मांगिए, मेरे क्षमता में जो है मैं आपको दूंगा। रामानुचार्य बोलते हैं हे गुरुवर मुझे एक ही चाहिए, मुझे आपका शिष्य गोविंद चाहिए मेरे साथ, मेरा भाई गोविंद चाहिए वापस मेरे साथ। तो शैलपूर्ण तुरंत बोलते हैं ठीक है गोविंद को लेके जाओ। तो गोविंद को एक्चुअली अपने गुरु का जो सेवा है संग छोड़ के नहीं जाना था, पर रामानुचार्य शैलपूर्ण के बीच में बात हो गया, तो गोविंद चलते हैं रामानुचार्य के साथ। वापस वो कांचीपुरम आते हैं, कांचीपुरम होके श्रीरंगम जाते हैं, वापस कांचीपुरम आते हैं और वहां पे आके फिर से कांचीपुरम से मिलते हैं, वरदराज का दर्शन देते हैं। और उस समय रामानुचार्य कांचीपुरम से भिक्षा मांगते हैं कि आप गोविंद को आशीर्वाद दे दो कि उसका जो गुरु के प्रति भाव है, प्रेम है, जो भक्ति है वो बढ़ता रहे और उसका जो करुणा का भाव है जीवों के प्रति वो बढ़ता रहे। तो कांचीपुरम बोलते हैं हे रामानुज जो आप इच्छा करोगे भगवान निश्चित रूप से पूरा करेंगे, आप चिंता मत करो। तो उस समय कांचीपुर रामानुज बोलते हैं देखो गोविंद आपके साथ तो आया है पर उसका चेहरा देखो संतुष्ट नहीं है, वो उसको अपने गुरु के पास रहना है, आप उसके गुरु से लेके आ गए उसको। तो रामानुचार्य सोच रहे हैं, हालांकि उनका इच्छा था, गोविंद चाहते थे उनके प्रचार के कार्य में मदद करें, पर अभी कांचीपुर में सुझाव दे रहे हैं, उनके जो गुरुवर है सुझाव दे रहे हैं कि गोविंद को आप वापस भेज दो तिरुपति शैलपूर्ण के पास। तो रामानुचार्य तुरंत तैयार होते हैं। तो रामानुचार्य इतने फ्लेक्सिबल थे, हालांकि बहुत बड़े आचार्य हैं, जो भी उनके सीनियर बोलते थे तुरंत तैयार कार्य करने के लिए, रेडी इमीडिएटली। तो हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के लीला में भी चैतन्य महाप्रभु का हमेशा इच्छा था वृंदावन जाने के लिए, पर जब भी जाने का उनका इच्छा होता था वो अपने भक्तों को पूछते थे मैं जाऊं क्या। भक्तों के आशीर्वाद से ही चैतन्य महाप्रभु यात्रा को भी जाते थे। तो यहाँ पे रामानुचार्य स्वयं सिखा रहे हैं कि कैसे हमको गुरु की इच्छा के अनुसार हमारी इच्छाओं को मोड़ना है। तो रामानुचार्य गोविंद को बोलते हैं ठीक है आप वापस तिरुपति जाओ। तो गोविंद इतने प्रसन्न होते हैं, बस वापस तिरुपति गुरु का सेवा भाग भाग के तुरंत तिरुपति पहुंचते हैं। पर जब तिरुपति पहुंचते हैं शैलपूर्ण गोविंद के जो गुरु हैं गोविंद के मुख की तरफ देखते भी नहीं है, उसको देखते भी नहीं है, उसको खाना भी नहीं पूछते, कुछ नहीं पूछते। तो शैलपूर्ण की पत्नी पूछती है आपको क्या हो गया, आपका शिष्य है गोविंद इतना कठोर कैसे हो गए, आप उसे बातचीत नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट उसको प्रसाद तो दो, खिलाओ तो सही उसको। गोविंद बोलते हैं शैलपूर्ण बोलते हैं देखो जो घोड़े को मैंने बेच दिया है उसको उसका देखभाल करने का कर्तव्य मेरा नहीं है। मतलब उनका कहने का था गोविंद को मैंने सौंप दिया है, अभी मैं उसका देखभाल नहीं करूंगा। तो गोविंद समझ जाते हैं उनका गुरु का इच्छा है रामानुचार्य की सेवा करना है उनको। तो वापस कांचीपुरम आते हैं और रामानुचार्य बोलते हैं आज से मैं आपका दास, मैं आपका भाई था पर मेरे गुरु ने बोला है, उन्होंने बेच दिया है मुझे और आप मेरे मालिक हैं, तो आज से आप मेरे स्वामी, मैं आपका दास, मैं आपका दास के रूप में सेवा करूंगा। तो ये वैष्णव जो सदाचार है अद्भुत है। तो उस दिन से गोविंद जैसे उनके गुरु की सेवा करते हैं शैलपूर्ण, वैसे ही सेवा रामानुचार्य की करते हैं। हालांकि रामानुचार्य बायोलॉजिकली भी शारीरिक रूप से भाई हैं और गॉड ब्रदर्स भी हैं। रामानुचार्य ने भी इनसे ही शिक्षा प्राप्त किया है शैलपूर्ण इत्यादि से, और गोविंद ने भी इनसे शिक्षा प्राप्त किया है। गुरु भाई हैं, फिर भी उनके गुरु ने बोला है तुमको क्या करना है, इसकी सेवा, रामानुचार्य की सेवा। उस दिन से उन्होंने रामानुचार्य को अपना गुरु स्वीकार कर दिया।
हम देखते हैं कि चैतन्य चरितामृत में भी चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सर्वेंट थे गोविंद, कनेक्शन है। तो यहाँ पे भी रामानुचार्य के सर्वेंट इस दिन से गोविंद हुए। चैतन्य महाप्रभु के भी सर्वेंट थे गोविंद। गोविंद कौन है? गोविंद चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई हैं। वो भी ही इज ऑन द लेवल ऑफ हिज गॉड ब्रदर। तो फिर भी गोविंद चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं, क्योंकि उनके गुरु महाराज ने बोला था आपको चैतन्य महाप्रभु की सेवा करनी है। तो हम रामायण में भी देखते हैं, जब हनुमान जी सूर्यदेव के पास जाते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उसके बाद गुरु दक्षिणा देना है, तो सूर्यदेव से पूछते हैं क्या गुरु दक्षिणा दूं? सूर्य बोलते हैं आप जाके सुग्रीव का मंत्री बनो। हनुमान जी का क्या स्तर है, हनुमान जी इतने महान भक्त, वो जाके मंत्री किसका बनते हैं, दास किसका बनते हैं? सुग्रीव का। और बहुत प्रेम से सेवा करते हैं सुग्रीव का। क्यों? क्योंकि उनके गुरु महाराज ने बोला है। तो उस दिन से गोविंद रामानुचार्य का बहुत नम्रता से सेवा करते हैं। रामानुचार्य के स्नान में मदद करते हैं, उनको प्रसाद बना के खिलाते हैं, वही सेवा एग्जैक्टली। तो इस तरह से जब रामानुज कांचीपुरम से वापस आते हैं श्रीरंगम, रामानुचार्य कहाँ जाते हैं? अष्टसहस्त्र गांव में जाते हैं। क्योंकि हमने देखा था जाते हुए वो वरदाचार्य के घर में जाते हैं, पर उन्होंने प्रॉमिस किया था आते हुए वो यज्ञेश के घर में जाएंगे। तो यज्ञेश रुका था, रामानुचार्य आएंगे। तो वापस रामानुचार्य का बहुत प्रेम से सेवा करते हैं और रामानुचार्य फाइनली श्रीरंगम आते हैं। जब श्रीरंगम आते हैं, हालांकि रामानुचार्य के बहुत सारे शिष्य थे जो रामानुचार्य की सेवा करते थे, गोविंद आगे अभी सेवा करने के लिए, ऐसा एक्सपर्ट सेवा कर रहे थे। बाकी शिष्य सोच रहे थे अरे ये तो अभी अभी आया है, पर हमारे गुरु के सब जरूरतों को समझ गया। तो गोविंद इतने एक्सपर्ट परफेक्ट सेवा करते थे रामानुचार्य के। तो ये देख के सब शिष्य गोविंद का गुणगान करने लगे, आपके अंदर बहुत सारा गुण, अच्छा गुण है। तो गोविंद बोलने लगे हाँ हाँ मेरे अंदर बहुत अच्छा गुण है। तो सब शिष्य सोचने लगे अरे गोविंद के अंदर इतना घमंड कैसा है, वो हम स्वीकार कर रहे हैं कि उसके अंदर गुण है। जनरली कोई गुणगान करता है, हम बोलते हैं हाँ, हम बोलते हैं मेरे अंदर ये गुण नहीं है, स्वाभाविक ये रिस्पॉन्स रहता है। पर गोविंद बोलते हैं हाँ मेरे अंदर ये सब अच्छे गुण हैं। तो ये सब शिष्य रामानुचार्य को बोलते हैं, और रामानुचार्य गोविंद को बोलते हैं देखो तुम्हारे अंदर गुण हो सकता है, पर तुमको घमंड नहीं होना चाहिए, तुमको घमंडी नहीं होना चाहिए। तो गोविंद का ये भाव था, एक्चुअली जब वो मेरा प्रसन्नता कर रहे हैं, वो मेरा नहीं आपका ही प्रसन्नता कर रहे हैं, क्योंकि मेरे अंदर जो भी गुण है आपकी कृपा से ही है। इसलिए मैं उनका जो प्रशंसा है वो स्वीकार करता हूं। तो ये गोविंद का भाव था। तो एक बार जब गोविंद श्रीरंगम में थे, सब शिष्य देखते हैं कि गोविंद एक जो वैश्या है उसके घर के बाहर बैठ के काफी देर तक बैठे हैं। सुबह का उन्होंने कार्य किया नहीं, संध्या वंदन कुछ किया नहीं, ये वैश्या के घर के बाहर बैठ के बहुत देर तक बैठे हैं प्रेम से। तो सब जाके रामानुजन को बोलते हैं ये क्या कर रहा है गोविंद, बहुत पागल जैसा बर्ताव कर रहा है। तो रामानुचार्य गोविंद को बुलाते हैं क्या कर रहे थे तुम? तो गोविंद बोलते हैं वो जो वैश्या है इतने मधुर आवाज में वो रामायण गा रही थी, मैं वहां से निकल ही नहीं पाया, मैं वो बैठ के रामायण सुन रहा था। तो उस दिन से सब समझ गए कि गोविंद का जो सिंप्लिसिटी है, सरलता है और भक्ति है, अलग ही एक लेवल का है। तो उसी दरमियान थोड़े दिन बाद गोविंद की जो माँ है दीप्तिमती, वो रामानुचार्य के पास आती है और बोलती है देखो गोविंद का एक्चुअली शादी हुआ है और अभी उसका समय है बच्चे उत्पन्न करना, और अभी गोविंद आपका सेवा कर रहा है। पहले तो शैलपूर्ण का सेवा कर रहा था, अभी आपका सेवा कर रहा है, परिवार कैसे पालेगा वो? आप उसको छोड़ दो परिवार संभालने के लिए। तो रामानुचार्य बोलते हैं ठीक है गोविंद, आज से तुम जाओ परिवार के पास जाओ, बच्चे उत्पन्न करो, परिवार संभालो। तो गोविंद गुरु महाराज ने बोला है चले जाते हैं घर में। और वहां जाने के बाद गोविंद का मन उधर लगता ही नहीं है। वो रामानुज को बोलते हैं आपने बोला था बच्चे उत्पन्न करो, पर मैं जब भगवान के बारे में सोचता हूं मुझे और कुछ याद आता ही नहीं है, मैं ये आपके आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। रामानुचार्य जब ये सुनते हैं बोलते हैं गोविंद
मैं तुम्हारे मन के बात समझ गया, मन की अवस्था समझ गया, अभी तुमको संन्यास स्वीकार करना है, तुम्हारे अंदर गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्ति नहीं है, संन्यास बन जाओ। तो अपने गोविंद के जो माँ है दीप्तिमती को बोलते हैं, गोविंद को मैं संन्यास दे रहा हूँ, और गोविंद को संन्यास दे देते हैं, और गोविंद इतने एफल्जेंट सन्यासी बनते हैं, और रामानुज उनको नाम देते हैं मननाथ। मननाथ का मतलब है जिसने मन के ऊपर कंट्रोल किया है। एक्चुअली एक रामानुज का ही एक नाम है, उसको बोलते हैं मननाथ। पर गोविंद ये नाम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, बोलते हे रामानुज ये आपका नाम है, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए रामानुज यही मननाथ का तमिल, क्योंकि ये तमिल में होता है, तमिलनाडु में तमिल एक शब्द है एम पेरुमुनाद या एम्बार ये नाम देते हैं रामानुज को। इनफैक्ट आगे हम देखेंगे जब रामानुज उनकी यात्रा करते करते जब जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं, वहां पे एक मठ स्थापन करते हैं, और वो मठ का नाम है एम्बार मठ, गोविंद के नाम पे। तो अभी रामानुज वो जब यमुनाचार्य से मिले थे, यमुनाचार्य उन्होंने शरीर छोड़ने के बाद रामानुज ने यमुनाचार्य के सामने 3 वर लिया था, 3 प्रण लिया था, मेरे जिंदगी भर मैं ये 3 प्रण करूंगा। पहला था कि वो श्री भाष्य वेदांत सूत्र के ऊपर वैष्णव एक टीका लिखेंगे जिसका नाम होगा श्री भाष्य। दूसरा उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो पूरे भारत भर जाके वैष्णविज्म का प्रचार करेंगे। और तीसरा वो एक शिष्य का नाम रखेंगे जिसका नाम होगा पराशर, व्यासदेव के पिता के स्मरण में। तो अभी रामानुजाचार्य सोचने लगे, मैंने तो ये व्रत लिया था, ये प्रॉमिस दिया था यमुनाचार्य को, अभी मुझे पूरा करना है, मुझे श्री भाष्य लिखना है। पर अभी श्री भाष्य लिखना इतना आसान नहीं है, उसके लिए एक पुस्तक होता है बोधायन वृत्ति, ये पुस्तक को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रामानुजाचार्य ढूंढ रहे थे कि पुस्तक कहाँ है, सब जगह उन्होंने पता किया, पुस्तक कहीं नहीं है। फाइनली उनको समझ में आया ये पुस्तक का एक ही कॉपी है कश्मीर में। तो रामानुजाचार्य ने डिसाइड किया कश्मीर जाएंगे, शारदा पीठ है कश्मीर में, शंकराचार्य द्वारा स्थापित। तो शारदा पीठ में एक ही कॉपी है पुस्तक का। तो रामानुजाचार्य अपने एक शिष्य खुरेश के साथ कश्मीर चलते हैं, और वर्णन है कि 3 महीना दक्षिण भारत से 3 महीना चलते हैं कश्मीर पहुंचने के लिए, चल के जाना पड़ता है। इमेजिन करो, गुरु का सेवा करना और यात्रा करना इतना उस समय इतना आसान नहीं था। हमारे लिए तो सब सुलभ है, एक पुस्तक लिखना है तो कहीं से रिसर्च करो, ऑनलाइन डाउनलोड करो, यात्रा करना है तो फ्लाइट लेके चले जाओ। तो उस समय इतना मेहनत करना पड़ता था। तो रामानुजा और कुरेश चल के जाते हैं कश्मीर, 3 महीने बाद पहुंचते हैं और शारदा पीठ पहुंचते हैं। और वहां के जो कश्मीर पंडित हैं, लोकल पंडित हैं, उनके साथ वार्तालाप होता है। और जब ये कश्मीर पंडित, वहां के जो पंडित हैं, वो रामानुजाचार्य के जो बुद्धि है, उनका जो ज्ञान है वो समझते हैं, वो इतने आश्चर्य होते हैं, रामानुजाचार्य को बहुत सम्मान से स्वागत करते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं, बहुत प्रेम से उनका ख्याल रखते हैं, हॉनर्ड गेस्ट के रूप में। तो रामानुजाचार्य उनको पूछते हैं आप लोगों के पास बोधायन वृत्ति है क्या? हालांकि था उनके पास, पर वो देना नहीं चाहते थे रामानुज को, क्योंकि वो समझ गए, क्योंकि ये शारदा पीठ शंकराचार्य का पीठ है, वो सब मायावादीज हैं। वो समझ गए कि रामानुजाचार्य वैष्णव है, इसको बोधायन वृत्ति मिल गया तो वो ऐसा पुस्तक लिखेगा, हमारे मायावाद सिद्धांत का खंडन करेगा। तो बोलते हैं क्या हो गया, कुछ चूहे वगैरह आए थे, कीड़े वगैरह ने पुस्तक को खा लिया, तो ऐसा करके बोलते हैं। तो रामानुजाचार्य को इतना बुरा लगता है कि 3 महीना चल के आए, वहां से इतना दूर चल के आए हैं, और गुरु महाराज के यमुनाचार्य के मैंने प्रॉमिस किया था ये इच्छा को पूरा करूंगा, अभी पुस्तक ही नहीं है। इतने निराश हो गए। उस दिन रात को शारदा देवी, दुर्गा देवी स्वयं उनके सपने में आती है और रामानुजाचार्य को पुस्तक देती है, बोधायन वृत्ति निकाल के रामानुज के हाथ में देती है और बोलती है अब तुरंत भाग जाओ यहाँ से। तो अगला दिन सुबह रामानुजाचार्य और कुरेश बाकी सब पंडितों को बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, हम चले, आप हमको आज्ञा दे दो, हम चले। तो दोनों भाग के निकलते हैं, रामानुजाचार्य और कुरेश। थोड़े दिन बाद ये सब पंडित अपने लाइब्रेरी साफ करते हैं, शारदा पीठ के लाइब्रेरी में, और उनको समझ में आता है बोधायन वृत्ति गायब।
उनको समझ में आ गया ये तो दक्षिण भारत के वैष्णव लेके गए, तो भाग भाग के आते हैं और बीच रास्ते में रामानुचार्य और कुरेश को पकड़ लेते हैं और इनसे पुस्तक लेके वापस चल जाते हैं कश्मीर। तो रामानुचार्य को इतना बुरा लगता है, पुस्तक मिला था चला गया पुस्तक, अभी क्या करें। तो कुरेश उनके पास इतना भक्ति था गुरु के प्रति, वो रामानुचार्य को बोलते हैं आप चिंता मत करो, आप जब सो रहे थे ना रात में, रात भर बैठ के मैंने पूरा पुस्तक कंठस्थ कर लिया है, मुझे पूरा पुस्तक बाय हार्ट पता है। और कुरेश के पास ये क्षमता था, जो भी पढ़ते हैं पूरा बाय हार्ट, इसको बोलते हैं फोटोग्राफी मेमोरी, पूरा बाय हार्ट था उनको। और बोलते हैं मैं इधर थोड़ा दिन रुकूंगा तो पूरा पुस्तक मैं वापस लिख दूंगा। तो रामानुचार्य इतने प्रसन्न होते हैं गुरु का जो भक्ति है इसका, और इतना बुद्धि है इसका कुरेश का। तो थोड़े दिन रुक के कुरेश वो पूरा बोधायनवृत्ति लिख देता है और वापस श्रीरंगम आता है। तो श्रीरंगम आके रामानुचार्य सब शिष्यों को बुला के कुरेश का गुणगान करते हैं, देखो इतना अद्भुत शिष्य मेरा, इसने पूरा पुस्तक ही पढ़ लिया। तो बोलते हैं कि अभी मैं इसके ऊपर टीका लिखूंगा और मैं प्रूव करूंगा, स्थापित करूंगा कि कैसा मायावाद फिलॉसफी सही नहीं है, वैष्णव फिलॉसफी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे जो ऊंचा फिलॉसफी है वैष्णव फिलॉसफी है। और बोलते हैं कि अभी मुझे एकांत में रहने दो, मैं और कुरेश, मैं डिक्टेट करूंगा और कुरेश लिखेंगे सेक्रेटरी के रूप में, और ये मैं श्री भाष्य लिखूंगा। आप सब लोग प्रार्थना करो और आशीर्वाद दे कि बिना बाधा के हम ये श्री भाष्य लिख सके। तो उसके बाद रामानुचार्य एकांत में कुरेश के साथ बैठ के श्री भाष्य लिखते हैं। और वो श्री भाष्य लिखते हुए कुरेश को बोलते हैं, क्योंकि उनको कुरेश उनके शिष्य थे बट बहुत बुद्धिमान थे, वो कुरेश को बोलते हैं कि जो मैं लिख रहा हूं आप समझ के लिखो, उसमें कुछ गलती दिखा तो आप लिखना बंद करो। तो कुरेश लिखते जाते हैं, पर एक जगह पे जब रामानुचार्य दो शब्दों का प्रयोग करते हैं कि आत्मा का स्वरूप है नित्य और ज्ञाता, शाश्वत है और ज्ञान से भरा है, कुरेश लिखता नहीं है उसको। तो रामानुचार्य को इतना गुस्सा आता है, मैं बोल रहा हूं तू लिख नहीं रहा है, तू ही लिख, मैं नहीं लिखूंगा, ऐसा गुस्सा होता है। तो रामानुचार्य उसके बाद जब विचार कर रहे हैं, वो सोचते हैं हाँ एक्चुअली जो कुरेश बोल रहा है सही है, मैं अगर ये लिखूंगा कि आत्मा का लक्षण है नित्य और ज्ञाता, इसका ये मतलब हो सकता है कि आत्मा इंडिपेंडेंट है, भगवान से इंडिपेंडेंट है। पर ये सही नहीं है, क्योंकि भगवान गीता में बोलते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, आत्मा मेरा अंश है, भगवान पे निर्भर है, इसलिए ये सही नहीं है। तो रामानुचार्य वापस आते हैं और बोलते हैं उसको करेक्ट करेंगे, अभी लिखो आत्मा का लक्षण है विष्णु शेषत्व और ज्ञानावृत। इसका मतलब है आत्मा हमेशा भगवान पे निर्भर है और आत्मा का लक्षण है भगवान का सेवा, जीवेर स्वरूप होई कृष्णेर नित्यदास। जब ये बोलते हैं कुरेश लिखते हैं यही सही है। तो कुरेश का इतना स्तर था, अपने गुरु को भी करेक्ट करते हैं। और इस तरह से रामानुचार्य श्री भाष्य, श्री वैष्णवों का जो कमेंट्री है वेदांत सूत्र के ऊपर कमेंट्री, वो लिखते हैं। और उसके बाद क्योंकि उस समय शंकराचार्य मायावाद को रिफ्यूट करना था, तो एक ऑथेंटिक पुस्तक चाहिए, वेदांत सूत्र का कमेंट्री चाहिए। तो इस तरह से रामानुचार्य उनका जो सिद्धांत है वैष्णव फिलॉसफी है विशिष्ट अद्वैतवाद, वो स्थापना करते हैं। तो अभी पहला प्रण पूरा हो गया, उन्होंने श्री भाष्य लिख दिया। अभी दूसरा उन्होंने प्रॉमिस किया था यमुनाचार्य को, पूरे भारत भर घूमेंगे और प्रचार करेंगे। तो अभी श्री भाष्य लिखने के बाद वो प्रचार के लिए निकलते हैं अपने 74 प्रमुख शिष्यों के साथ पूरे भारत में भगवान नारायण का प्रचार करने के लिए और मायावाद का खंडन करने के लिए जाते हैं। तो पहला वो पहुंचते हैं कांचीपुरम, और कांचीपुरम चोल डायनेस्टी, चोल राजा का नगरी था। तो वहां पे वरदराज का दर्शन लेके कुंभकोणम, और एक नगर है कुंभकोणम, वहां पे जाते हैं। और कुंभकोणम में वहां के जो पंडित हैं उनको हराते हैं और वैष्णविज्म स्थापित करते हैं। तो वहां से वो मदुरई जाते हैं, मदुरई दक्षिण मथुरा बोलते हैं मदुरई को, मीनाक्षी का मंदिर है। तो मदुरई में जाके वहां पे रहते हैं थोड़े दिन। और वो मदुरई पांड्या राजाओं का कैपिटल था, पांड्या जो राजाएं हैं उनका कैपिटल मदुरई था। वहां पे रह के वहां के पंडितों के सामने वार्तालाप होता है और उनको भी कन्विंस करते हैं।
और वहां पे वैष्णविज्म का स्थापना करते हैं। और वहां से वो कुरांग और कुरकापुरी, ये अलग अलग गांव में जाते हैं, विग्रहों की स्थापना करते हैं। और ऐसे होते होते केरला जाते हैं, अनंत पद्मनाभ का दर्शन करते हैं, और वहां से द्वारका जाते हैं, द्वारकाधीश का दर्शन करते हैं। मथुरा जाते हैं, वृंदावन, शालग्राम, साकेत, नैमिषारण्य, पुष्कर, बद्रिकाश्रम, ये सब जगह जाके प्रचार करते हैं। और ये सब जगह पे जो भी मिलते हैं उनको, जो पंडित हैं, जो मायावादी के फॉलोअर्स थे, जो बुद्धिस्ट हैं, सबको प्रचार करके वैष्णविज्म स्थापित करते हैं। तो रामानुज इस तरह से पूरा भारत में भ्रमण करके प्रचार कर रहे हैं। और जब वो वापस कश्मीर जाते हैं और फिर से शारदा पीठ में लोगों से बातचीत करते हैं और उनके साथ वार्तालाप करके वैष्णव सिद्धांत स्थापित करते हैं। तो ऐसा होने के बाद, जब इनफैक्ट एक कहानी है, जब वो शारदा पीठ पहुंचते हैं, क्योंकि शारदा पीठ शंकराचार्य का सबसे महत्वपूर्ण हेडक्वार्टर्स था, वहां के लोग जब समझ जाते हैं कि रामानुचार्य ने कैसे तो बौधायनवृत्ति उनको उनके पास आ गया, कुरेश ने पाठ कर लिया और रामानुचार्य ने श्री भाष्य भी लिख लिया, और अभी रामानुचार्य को डिफीट नहीं कर पाते, तो इसलिए वो तंत्र विद्या, अलग अलग तांत्रिक विद्या करते हैं और रामानुचार्य के जादू चलाने का, उनको मारने का प्रयास करते हैं। पर रामानुचार्य इतने शक्तिशाली थे, वो जो विद्या है इनके ऊपर ही प्रहार करता है, और शारदा पीठ के लोग सब इतने बीमार होते हैं, मरने की अवस्था में थे। उस समय कश्मीर का राजा रामानुचार्य के पास आते हैं और बोलते हैं, इन पंडितों को माफ करो, इन्होंने अपराध किया है। तो रामानुचार्य इनको माफ करते हैं और वो वापस ठीक होते हैं। तो ऐसा कश्मीर जाने के बाद रामानुचार्य जगन्नाथपुरी आते हैं। जब इनफैक्ट जगन्नाथपुरी आने से पहले बनारस आते हैं, वाराणसी, और वहां पे भी बहुत प्रचार करते हैं, और फाइनली जगन्नाथपुरी आते हैं। और जगन्नाथपुरी आने के बाद मैंने बताया था, उन्होंने एक मठ स्थापना करते हैं जिसका नाम है एम्बार मठ। और जगन्नाथपुरी में वो देखते हैं कि वहां के जो पांडा है, पंडित हैं, जगन्नाथ का पूजा करते हैं, पर पंचरात्र विधि नहीं, उनका अलग एक विधि होता है, उनका अलग एक रूल्स होता है। तो रामानुचार्य को लगता है ये सही नहीं है, ये पंचरात्र विधि के अनुसार नहीं कर रहे हैं, अपना ही कुछ अलग कर रहे हैं। तो वहां के राजा, ओरिया के राजा के साथ मिलते हैं और बोलते हैं, ये पंडितों के साथ मेरा डिबेट अरेंज करो, मैं इनको हराऊंगा और उनको सही विद्या सिखाऊंगा, सही तरीका जगन्नाथ का पूजा करने का। पर जगन्नाथ को, जो पांडा है, उनके पूजा से इतना प्रेम था, रातों रात जगन्नाथ रामानुचार्य को ट्रांसपोर्ट कराते हैं। रात में जगन्नाथपुरी में सोए हैं, सुबह उठ के देखते हैं रामानुचार्य दक्षिण भारत पहुंच गए। वहां पे एक जगह है कूर्म क्षेत्र, जहां पे कूर्मदेव का विग्रह है, वहां पे पहुंच जाते हैं। तो रामानुचार्य को समझ में आता है जगन्नाथ भगवान मेरा सेवा स्वीकार नहीं करना चाहते। तो कूर्म क्षेत्र में रहते हैं थोड़े दिन, और वहां से सिम्हाचलम, जो लोग सिम्हाचलम गए आंध्र प्रदेश, बहुत सुंदर भगवान का विग्रह है, वरा नरसिम्हा, वरादेव और नरसिंहदेव का बहुत उग्र रूप है। तो वहां पे रहते हैं, नरसिंहदेव को प्रार्थना अर्पण करते हैं और वापस तिरुपति आते हैं। तिरुपति आके शैलपूर्ण से मिलते हैं, वेंकटेश बालाजी भगवान का दर्शन लेते हैं, 2 हफ्ता रहते हैं। वहां से वापस कांचीपुरम जाते हैं, वरदराज का दर्शन लेते हैं। वहां से मधुरांतक जाते हैं, मधुरांतक से वीर नारायणपुर। तो ये वीर नारायणपुर इंपॉर्टेंट स्थली है रामानुज के लिए, क्योंकि रामानुचार्य के जो गुरु हैं यमुनाचार्य के दादाजी थे नाथ मुनि, जो बहुत महान आचार्य थे। तो नाथ मुनि का जन्म का गांव था ये, जन्म स्थली। तो वहां पे जाके प्रचार करते हैं और वापस ये सब होने के बाद श्रीरंगम पहुंचते हैं। तो इस तरह से प्रचार का कार्य होता है उनका, ट्रैवल। तो इस तरह से दूसरा इच्छा पूरा करते हैं। एक्चुअली कहानी बहुत है, पर मैं और एक चीज बता के वी विल एंड फॉर टुडे। तो मैंने बताया था कि रामानुचार्य ने 3 प्रॉमिस किया था यमुनाचार्य को। पहला तो वो श्री भाष्य के ऊपर टीका लिखेंगे, वेदांत सूत्र के ऊपर टीका लिखेंगे, श्री भाष्य, उन्होंने वो कर दिया। पूरे भारत भर घूम के भ्रमण करके प्रचार करना है, वो भी कर दिया। उनका तीसरा प्रॉमिस था, वो एक शिष्य का नाम रखेंगे जिसका नाम होगा पराशर। तो अभी जैसे मैंने बताया था, खुरेश, कभी समय मिला तो विस्तार से खुरेश के ऊपर चर्चा करेंगे। रामानुचार्य के सबसे प्रमुख पहले शिष्य थे खुरेश। खुरेश का नाम मतलब है, ईश का मतलब है स्वामी,
एक गांव था कूर, कूर गांव के राजा कुरेश। तो थोड़े साल पहले मुझे ये भाग्य मिला था ये कूर गांव में जाने के लिए। कुरेश का जन्म स्थान, बहुत सुंदर गांव है। तो कुरेश ये पूरे गांव के राजा थे। तो समय कुरेश की एक पत्नी थी जिसका नाम था आंडाल। और ये भी अद्भुत कहानी है, कुरेश एक्चुअली शादी नहीं करना चाहते थे, पर वो गांव में एक स्त्री थी आंडाल, उससे कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसके भाग्य में ऐसा लिखा था जो भी इसके साथ शादी करेगा उसका मृत्यु हो जाएगा। कोई भी इस स्त्री के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं। कुरेश तैयार हो जाते हैं स्त्री के साथ शादी करने के लिए, आंडाल के साथ शादी करते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये इसका श्राप मिला है और इसके भाग्य में जो भी शादी करेगा इसका मृत्यु होगा, मतलब जो भी संग करेगा, बच्चे उत्पन्न करेगा, उसका मृत्यु होगा। तो मैं इसके साथ शादी करूंगा, पर हम भाई बहन के रूप में रहेंगे। तो इस तरह से शादी कर लेते हैं, मतलब शादी भी करते हैं करुणावश। और जब कुरेश उनके गांव में रहते हैं तो कुरेश इतने दानशूर थे, सुबह सुबह उनका घर का द्वार खुलता था और लोगों का लाइन लगता था, और कुरेश उनको जो चाहिए देते थे, और शाम के समय द्वार बंद होता था। तो कुरेश का दिन भर का यही कार्य था, लोगों को दान देना। दान इतना देते थे। तो एक बार ये कूर गांव के थोड़े दूर है कांचीपुरम। तो कांचीपुरम में वरदराज का मंदिर है, लक्ष्मी जी का मंदिर है वहां पे। लक्ष्मी जी को एक दरवाजा, गेट बंद होने का आवाज आता है। तो लक्ष्मी जी कांचीपुरम को पूछते हैं ये किसका आवाज है, ये किसका गेट बंद हो रहा है। तो कांचीपुरम लक्ष्मी को बोलते हैं ये कुरेश का गेट बंद होता है। कुरेश इतने महान भक्त हैं, दिन भर दान देते रहते हैं। लक्ष्मी जी कांचीपुरम को बोलती है मुझे कुरेश से मिलना है। तो लक्ष्मी जी स्वयं कुरेश से मिलना चाहती है, पर कुरेश का ये भाव था, वो सोच रहे थे मैं लक्ष्मी को जाके कैसे मिलूं, मेरे पास कुछ योग्यता नहीं है, मैं इतना बड़ा पति तो मैं लक्ष्मी को नहीं मिल सकता। तो वो लक्ष्मी के पास जाते ही नहीं है, आमंत्रण मिला है लक्ष्मी के पास नहीं जाते। तो कांचीपुरम वापस आते हैं, अरे लक्ष्मी आपको बुला रही है, आप नहीं आ रहे हो। तो बोलते हैं नहीं, मैं अब तक शुद्ध नहीं हुआ, मैं पहले जाके रामानुचार्य का शिष्य बनूंगा, शुद्ध बनूंगा, बाद में मैं लक्ष्मी के पास जाऊंगा। तो कुरेश और आंडाल पति पत्नी उनका घर छोड़ के सब कुछ दान दे के सिर्फ अपना वस्त्र पहन के श्रीरंगम जाते हैं और रामानुचार्य के शिष्य बनते हैं, सब कुछ दान दे के। तो ये कुरेश का वैराग्य था। तो एक बार कुरेश जब श्रीरंगम में रहते हैं, उस दिन भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाते, उनकी पत्नी को भूख लगता है, और इनफैक्ट उनकी पत्नी सोच रही है मेरे पति ने कुछ खाया नहीं, तो वो भगवान से प्रार्थना करती है रंगनाथ से कुछ तो प्रसाद मिलेगा तो अच्छा होगा। अर्धरात्रि के समय तो अर्धरात्रि के समय उनके दरवाजे पे कोई खटखटाता है और पुजारी आते हैं और भगवान का प्रसाद फर्स्ट क्लास आइटम्स लाके देते हैं। तो कुरेश उनकी पत्नी को तुरंत पूछते हैं आपने प्रार्थना किया क्या भगवान को। पत्नी बोलती है हाँ मैंने प्रार्थना किया। कुरेश बोलते हैं ये सही नहीं है, हमको रंगनाथ को सेवा करना है, हमको रंगनाथ से कुछ मांगना नहीं है, नेक्स्ट टाइम भगवान से कुछ मत मांगिए, कुछ मांगना नहीं है। तो समय इसके 1 साल बाद, क्योंकि आंडाल, ये देखिए कुरेश और आंडाल का संग नहीं हुआ था, आंडाल भगवान का प्रसाद स्वीकार करती है और उसके 1 साल बाद वो गर्भवती बनती है। तो ये जो बच्चे हैं भगवान के ही पार्षद हैं, तो 2 ट्विंस को जन्म देती है। और इसका जात कर्म करने के लिए रामानुचार्य गोविंद को बेचते हैं, उनके भाई को बेचते हैं जात कर्म करने के लिए। उसके बाद गोविंद जब आते हैं 2 मंत्र ये बच्चों के कान में बोलते हैं। तो ये श्री संप्रदाय में इंपॉर्टेंट मंत्र है, श्रीमन नारायणम शरणम शरणम प्रपद्ये, आई टेक शेल्टर एट द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, श्रीमते नारायण नमः, ऐसे बच्चों के कान में बोलते हैं। और रामानुचार्य इतना प्रेम करते थे कुरेश से, और ये कुरेश के बच्चे हैं, इतना प्रेम करते थे, उनके लिए एक कवच बना के लाते हैं। विष्णु के जो 5 चिन्ह हैं, शंख चक्र गदा पद्म और उनका जो स्वॉर्ड है, वो सब चिन्ह बना के कवच बनाते हैं ताकि भूत प्रेत इनको तंग न करे। और 6 महीने बाद रामानुज इनका नामकरण संस्कार करते हैं।
और एक बच्चे का नाम रखते हैं पराशर और दूसरे का नाम रखते हैं व्यास। तो इस तरह से तीसरा जो प्रॉमिस है उन्होंने यमुनाचार्य को किया था, एक शिष्य का नाम रखेंगे जिसका नाम होगा पराशर। इस तरह से तीसरा जो प्रॉमिस है वो भी पूरा करते हैं। तो ऐसे अनगिनत कहानी है रामानुचार्य उनके शिष्यों के, कुरेश का ही अनगिनत कहानी है। तो फाइनली मैं एक स्टोरी बोलूँगा, देन वी विल एंड। जब रामानुचार्य के ऐसे ही दिन बीत रहे थे, टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज पास्ट टाइम्स, उनकी लीलाओं के अंत में, कुरेश एक दिन जाके श्री रंग भगवान रंगनाथ से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरे गुरु महाराज शरीर त्यागने से पहले मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ। तो ये प्रार्थना करके आते हैं। रामानुचार्य को समझ में आता है कुरेश ने प्रार्थना किया है कि वो शरीर त्यागना चाहते हैं। तो रामानुचार्य को समझ में आता है कुरेश जो प्रार्थना करेंगे रंगनाथ तो निश्चित रूप से सुनेंगे। तो वो कुरेश को आके बोलते हैं, अरे ऐसा कैसा प्रार्थना कर सकते हो तुम, गुरु के पहले तुम जा रहे हो। तो कुरेश बोलते हैं, गुरु महाराज पहले तो मैं आपका अंतिम लीला देख नहीं सकता, और दूसरा मैं सोच रहा था अगर आप मेरे पहले जाएंगे तो आप हमारे पहले वैकुंठ पहुंचेंगे, और हम जब आएंगे शरीर त्याग के हमारा स्वागत करने के लिए आप रहेंगे, ये सही नहीं है। इसलिए मैंने डिसाइड किया मैं जाऊंगा पहले वैकुंठ और आपका स्वागत करने के लिए मैं वैकुंठ में रहूंगा। तो ये देख के रामानुचार्य के आंख में अश्रु, मतलब कुरेश वैकुंठ भी जाना चाहता है, वहां पे भी गुरु का सेवा, उसके मन में गुरु का ही सेवा है। सो ऐसा अनगिनत कहानी है रामानुचार्य और उनके शिष्यों के, वी कैन डिस्कस सम अदर टाइम। तो आज के दिन रामानुचार्य का आविर्भाव दिन है, हम रामानुचार्य से प्रार्थना कर सकते हैं उनका जो नम्रता था, गुरु के प्रति जो उनका सेवा का भाव था हम भी प्राप्त करें। उनका जो प्रचार का उत्साह था, वैष्णवों की सेवा करने का जो उत्साह था, वो भी थोड़ा बहुत हम हमारी जिंदगी में उतार सकें। श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय। श्रीपाद रामानुजाचार्य आविर्भाव महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण।